Am I right? Yes, sir. Okay. उसमें से कभी कभी एक ऑब्जेक्शन हो सकता है, एक साल का हो सकता है कि बोलते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं, आई हैव नो मनी। अगर कोई बोलते आई हैव नो मनी, यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं? एक पैसे कमाने के लिए हम लोगों ने उसको बिजनेस प्लान तो दिया ही नहीं है, वो तो अलग नेटवर्क मार्केटिंग का टॉपिक हो गया। हम तो सिर्फ मेमोरी का सब, अगर इमरजेंसी आता है तो ऐसे आप कुछ ना कुछ एडजस्ट करके सपाटी साहब ऐसा आप उसको बोल पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर उसके पास है तो वो करेगा, सही सर। बच्चों को एजुकेशन के लिए मतलब लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, बच्चों का एजुकेशन को लेकर लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्या बात है, बहुत प्लीज क्लियर पॉइंट। अभी जो आपने बोला ना, तो राइट बोला मैडम, आपने बोला इसको एक स्ट्रक्चर में हमें ऑर्गेनाइज वे में हमें प्रेजेंट करना है, यही बोलना है। लेकिन ये बोलने से पहले एक सेंटेंस बोलना है, उसके बाद वो वाला बोलना है, तो आपके सेंटेंस का वेटेज बढ़ जाएगा। तो पहले क्या बोलना है वो आप लोग सीखेंगे, चलेगा आपको? Yes, sir. और एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है। कभी भी कस्टमर बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, आई विल थिंक एंड लेट यू नो, तो क्या बोलना चाहिए? मैं सोच के बताऊंगा। क्या बोलेंगे मैडम? मैं सोच के बताऊंगा। सर, सोचने के लिए तो टाइम है आपके पास, लेकिन आपका बच्चे का जो एजुकेशन है इससे बेटर हो सकता है ये कोर्सेज से, तो आई थिंक कि आपको पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। वही सोचता हूँ मैं, थोड़ा मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए और मैं कॉल करूंगा आपको। और जैसे मैं उसने बोला एक हफ्ते का समय दे दो, कॉल करूंगा। और एक बार आप वहां से गए तो ये बहुत बार होता है, होता ही नहीं होता है। तो इसीलिए हमें उधर से जाना नहीं है। अगर गए भी ना, 1200-500 भी नहीं लिया ना, 1000-2000 रुपए बुकिंग अमाउंट तो लेके जाना है। Yes. टोकन आपकी जेब में रखो, उसको आपके पास तो इसमें ले लो, राइट। बाद में जब फुल पेमेंट करेगा पूरा कंपनी के इसमें ट्रांसफर करके उसका एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट टोकन अमाउंट तो लेके जाओ, जाना ही नहीं, सोच के बताऊंगा। जो टोकन अमाउंट है ना वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में भी पे कर सकते हैं ना? Yes, sir. सर मुझे लमसम नहीं देना है तो कर लो, वो मुझे कोडेक्स करके मतलब एक साथ कर सकते हैं बाद में, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। तो टोकन तो लेके ही जाना है, और सोच के बताऊंगा। सर, आप सोचेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा और ऑफर भी चली जाएगी, तो इसमें आपका पैसा जो बचने वाला है वो बचेगा नहीं। तो आप आज के अभी करेंगे तो आपका बेनिफिट है उसमें। मैडम ना थोड़ा उसको हल्का सा क्या कर रही है, पुश कर रही है, फोर्स कर रही है। अपने बराबर मैडम थोड़ा ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ये करने से पहले एक सेंटेंस उसके पीछे लगाना पड़ेगा। वो सेंटेंस लगाने से आपने जो बोला ना उसका वेटेज, वो सेंटेंस को हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, प्लीज मैडम ये भी क्लियर होना चाहिए। आई कंसल्ट में वाइफ के साथ बात करता हूं, हस्बैंड के साथ करता हूं, पापा के साथ करता हूं और बताता हूं। ओके, देन पीपल टॉक अबाउट आई विल एनरोल आफ्टर माय सैलरी। अभी तो मैडम मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पगार होता है 6 तारीख को, 6 तारीख को आएंगे मैडम, पूरा आपको मैं पेमेंट करूंगा। ये उसका सिर्फ ड्रामा है आपको घर से भगाने के लिए। ओके, तो क्या बताना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? बोलता है कि डोंट पुश मी, व्हेनेवर आई बाय आई बाय फ्रॉम यू। इतना मैडम पुश मत कीजिए, मैं दूसरा कोई वेज जिनिस वाले से नहीं लेने वाला हूं, आपसे ही लेने वाला हूं, चिंता मत कीजिए, थोड़ा मुझे समय दीजिए। डोंट पुश मी, जब भी मिल लूंगा मैं आपसे ही खरीदने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। ओके, बोलता है व्हाट इज द गारंटी दैट योर कंपनी विल सर्वाइव। आप बोल रहे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन आपका कंपनी 1 साल का सर्वाइव हो जाएगा, इसका गारंटी क्या है? बीच में चला गया तो, बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, बंद हो गया तो हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, वेस्ट हो गया हमारा पैसा। व्हाट इज द गारंटी दैट योर कंपनी विल सर्वाइव? यू लगा दादा, ओ दादा। हाँ सर, उसका हम बोल सकते हैं कि सर ये पैंडेमिक में जब सब जो धंधे बंद हो रहे थे, तब हमारे माननीय श्री वज्रपाल सरांनी याच्यामध्ये आम्हाला पॅन्डेमिकमध्ये कंपनी उभा करून 2 वर्ष पॅन्डेमिकमध्ये आम्ही चालवली। त्याच्यानंतर आता कंपनी जवळपास 1 लाख प्लस स्टुडंटपर्यंत पोहोचली आहे आणि इतकी छान ग्रोथ झाली आहे आणि भरपूर प्रकारचे पुरस्कार आम्हाला मिळाले आहेत। त्याच्यामध्ये दादासाहेब फाळके पुरस्कार असेल किंवा राज्यपाल भेटलेला पुरस्कार असेल, बेस्ट एज्युकेशन अवॉर्ड असेल, सरांना भेटलेला पुरस्कार असेल,
या सगळ्या पुरस्कार केव्हा भेटतात ज्यावेळेस आपली कंपनी चांगलं काम करते किंवा चांगल्या प्रकारे एज्युकेशन देते त्यावेळी तुम्ही भेटतात. खूप चांगलं केलं, पण गॅरंटी काय की पुढच्या मध्ये ही टिकेल कंपनी? वर्स्ट केस सिनारियो मध्ये पण कंपनीने सर्वाइव केलं तर ओके, वर्स्ट केस सिनारियो में भी हमारी कंपनी ने सरवाइव किया है, तो अभी तो बंद होने का सवाल ही नहीं आता, ऐसा उसने बोला. आपने सही बोला आरती, लेकिन वो बोलने से पहले एक डायलॉग बोलना है. सर कंपनी की वो डायलॉग बोलेंगे तो मजा आएगा. कंपनी की कोई लायबिलिटी वगैरह नहीं है. हाँ, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है तो भागने का सवाल ही नहीं आता है. अच्छा बोला आपने, लेकिन ये बोलने से पहले एक सेंटेंस बोलना है. वो एक सेंटेंस में कुछ सिखाने वाला हूं, एक सेंटेंस. उसके बाद आप जो बोला फर्स्ट क्लास बोल रहे हैं, आप लोग फर्स्ट क्लास बोल रहे हैं. आनंद सर, ये बोल सकते हैं ना सर, उन्होंने अपने को क्वेश्चन किया, गारंटी क्या है कि आपका कंपनी टिकेगा? क्यों आपको ऐसा लगा? सर लगा, बिकॉज मार्केट में बहुत सारा कंपनी आया और चला गया, पैसा भी लोगों का बर्बाद हो गया, लोग तो रास्ते पे आ गए. मेरे पहचान में 2 लोग थे, उन्होंने सुसाइड किया, सब प्रॉब्लम हो गया लाइफ में, बहुत लफड़ा हो गया सर. अभी ये ऐसा आपने क्यों सोचा? ये सवाल का जो आंसर है वो माहौल को पॉजिटिव बनाएगा कि नेगेटिव बनाएगा? ऐसा आपने क्यों सोचा? इसीलिए सोचा बिकॉज मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, लोगों का लाइफ बर्बाद होते हुए मैंने देखा है. पैसा बर्बाद होते हुए मैंने देखा है. तो ये सवाल पूछ के इसका आंसर जो है ना, ये आंसर से वातावरण नेगेटिव होने वाला है, तो सोच के पूछना पड़ेगा. और कुछ? सर हम ऐसे कह सकते हैं, सर आपने बराबर कहा, आपको लगता है सही बात है क्योंकि ऐसा हुआ है, लेकिन हमारा जो वेस्टर्निक्स है ये बहुत ही पावरफुल कंपनी और बहुत सारा एजुकेशन नाही, ठीक आहे सर, तुमचं चांगलं आवडलं, तुमचं काम चांगलं आहे, पण गॅरंटी काय की टिकेगा? ओके, थैंक यू वेरी मच. मैं आपके पास आता हूँ. डोंट गिव मी सम टाइम. ओके, योर सर्विस इज नॉट प्रॉम्प्ट, आपका सर्विस प्रॉम्प्ट नहीं है. ओके, योर फीस इज वेरी हाई, आपका फीस बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, फिर भी ऑनलाइन में इतना फीस नहीं होता है. थिंग्स लाइक दैट. ऐसे कस्टमर आपको न जाने कितने सवाल पूछेगा, सवाल पूछ के आपको परेशान करेगा और आपका वस्त्रहरण करेगा, आपको घर से भगाने की कोशिश करेगा. और कस्टमर को सवाल पूछने का अधिकार है, वो अपने को पैसा दे रहा है. सो यस, अभी सभी जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, इन सभी ऑब्जेक्शंस को हम लोग अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले. These all are not objections. पहले ये समझ के लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन के कैटेगरी में मत डालना. ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं है. हमने कभी ऑब्जेक्शन के ऊपर डिटेल में स्टडी नहीं किया है. हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को 5 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाले. और कैटेगरी में डिवाइड किया तो हर क्वेश्चन का ट्रीटमेंट अलग है, उसको आंसर करने का तरीका अलग-अलग है. पहला होता है एक्सेप्टेंस. पहला क्या होता है? एक्सेप्टेंस. दूसरा होता है स्केप्टिसिज्म. बताऊंगा क्या होता है स्केप्टिसिज्म. तीसरा होता है इंडिफरेंस. बड़े-बड़े शब्द देख के डरना मत, इसका मैं हिंदी मराठी में पोस्टमार्टम करने वाला हूं, टेंशन लेने का नहीं. एक होता है ऑब्जेक्शन और एक होता है स्टॉलिंग. 1 2 3 4 5 को हम लोग आधे घंटे में सुपरफिशियली ऊपर डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. ये प्रोग्राम का ये मेन सब्जेक्ट नहीं है. अगर जब भी सेलिंग के ऊपर बात करेंगे 2 दिन के प्रोग्राम में, इसकी गहराई में जाएंगे. पहला होता है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब अपने कस्टमर को सब इंफॉर्मेशन दिया, सब डेमो दिखाया, सब टेक्निक का नाम बताया, बर्गर फॉर्मेट में बताया, और आपने बताया कि जी फैंसी जेवियर इतना चार्ज करते हैं, टोनी गुलाम सर इतना करते हैं, विक्रांत सर कितना करते होंगे, हम इक्वली 29,000 लेते हैं. बट अगर आपने अभी डिसीजन लिया तो अपने को 12,500 जीएसटी में मिलेगा. आपने उसको बोला और उसने अपना मोबाइल निकाला और उसने आपको जीपे किया, फोन पे किया, और उसने आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया. इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस. क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो, क्या बोलते हैं? उसने बोला, उसने तुरंत पेमेंट किया और अपने स्पॉट क्लोजिंग किया. इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस. लेकिन हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि मैं उसके घर में गया और उसने बेझिझक आपको पैसा दिया. इतना मेरा नसीब अच्छा नहीं है. लेकिन अगर वो सभी स्टेप्स को फॉलो किया जो मैंने कहा था, तो एक्सेप्टेंस का चांसेस बढ़ जाएगा. चांसेस बढ़ जाएगा. और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको होलसेल में एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए. यस और यस. हमने मेहनत किया है 2 दिन इधर,
इसको यूज करेंगे तो होलसेल में आप जैसे कि गौतम सर ने कल बोला कि जब वो मल्टीप्लिकेशन टेबल का जब डेमो दिखाते हैं 22 में से 14 उन्होंने स्पॉट बुकिंग किया, स्पॉट क्लोजिंग किया, राइट सर। तो अभी हम लोग डेमो दिखाएंगे तो हमारा एक्सेप्टेंस का जो रेशियो है वो क्या होने वाला है? हाथ से निकालो, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उसने कुछ क्वेश्चंस पूछा, कुछ उसमें से एक क्वेश्चन आता है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट। डाउट, डाउट को हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? शंका। शंका हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, शक। उसके मन में शक आ गया मैडम, शक आ गया, डाउट आ गया। ओके, अभी ये कैटेगरी में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? इसमें एक क्वेश्चन ज्यादा करके आता है कि what kind of questions come under skepticism? You are charging this much. What is the guarantee that my child will study sincerely? आप इतना फीस ले रहे हैं, ओके मिली मैडम, गारंटी क्या है कि मेरा बच्चा सिंसियरली पढ़ाई करेगा? तो उसके मन में डाउट आ गया। क्या आ गया? डाउट आ गया। गारंटी की बात कर रहा है। व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल फुलफिल योर प्रॉमिस? आपने जो बोला है मेमोरी एनहांसमेंट के साथ आपको ये 8 सर्विसेज भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। गारंटी क्या है कि आप अपना प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे? व्हाट इज द गारंटी? व्हाट इज द गारंटी दैट माय चाइल्ड विल स्कोर बेटर देन प्रीवियस ईयर? आप बोल रही मेरे बच्चे का 5% 10% मार्क्स बढ़ेगा। गारंटी क्या है बढ़ेगा? नहीं बढ़ा तो, नहीं बढ़ा तो क्या गारंटी मेरे बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा? क्योंकि हमारा जो मेंटर है बहुत अच्छे से सिखाता है, पढ़ाता भी है। हाँ। तो गाइडेंस बहुत अच्छा है। तो आपका बच्चा मतलब पढ़ने के लिए रेडी रहेगा, ऐसे मतलब सर ने मतलब माहौल क्रिएट करता है। तो क्रिएट करता है। मतलब ऐसे नहीं, वो बात नहीं बोल रहे। एक्चुअली ऐसे ही हम सर पढ़ाता है कि जो उनको इंटरेस्ट आएगा। What is the guarantee आरती कि मेरे बच्चे का 10% बैठ के बोल 10% और शॉर्ट में बोलेगा प्लीज, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। सर जैसे कि आपने पहले बोला था कि हमने वो जो डेमो दिखाया उनको, वो लिस्ट का 1 से लेकर 30 तक का, तो वहां पर तो वो बच्चे का जो रेशो था वो सक्सेस का वो तो 3% था, लेकिन विदिन 10 to 15 मिनट्स हमने वही 3% का रेशो। मुझे एक्सप्लेनेशन मत, वो तो मैंने पप्पा करके देखा है ना। अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द गारंटी कि मेरे बच्चे का 10% मार्क्स बढ़ेगा? आपका आंसर क्या रहेगा? मैं पप्पा हूँ, आप वेलजेनिक्स के एसोसिएट है। ओके 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 तुम्हें बोला डॉक्टर बोलोगे तुम्हें। सर ऐसा अगर ऑब्जेक्शन आता है तो सिंपल है कि हमारे मेंटर का जो रेशियो है, हमारे जो पहले पास जो स्टूडेंट रहे उनका रिजल्ट बेहतरीन है, उनका रिजल्ट में काफ़ी सारा बदलाव है, काफ़ी सारे चेंजेस है, मतलब उन्होंने ग्रो किया है, ये हमारे पास प्रूवन है। तो प्रूवन है तो क्या करेंगे उसको? टेस्टिमोनी दिखाएंगे। इधर माइक लो, मैं आता हूं, रुको अभी। ओके, अभी देखो थोड़ा सा बात समझ के लेते हैं मैडम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे आपका रिजल्ट बढ़ेगा। अभी क्या हुआ बताइए, व्हाट इज द गारंटी कि आपके टीचर्स वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है? आप बोल रहे हैं कि हमारे टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड, हमारे मेंटर्स एक्सपीरियंस है, इसका गारंटी क्या है? ये जो गारंटी वाला सवाल आता है ना, इसमें कस्टमर और 10 सवाल पूछ सकता है। इसका गारंटी क्या है? उसका गारंटी क्या है? बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा, क्या गारंटी? बच्चा सिंसियरली पढ़ाई करेगा, क्या गारंटी? आपके टीचर्स क्वालिफाइड है, क्या गारंटी? ये जो गारंटी वाला क्वेश्चन आता है ना, ये स्केप्टिसिज्म में आता है। स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट, उसके मन में शक आ गया, शंका आ गया, संदेह आ गया, इसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। अब जब जब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, इसकी शुरुआत कैसी करनी चाहिए? साइंस क्या बोलता है? साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है देयर आर 2 थिंग्स यू आर सपोज्ड टू डू। जब जब वो पूछेगा गारंटी क्या है मेरे बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा, गारंटी क्या है आपके टीचर्स वेल क्वालिफाइड रहेंगे, इसको अगर हैंडल करना है कितने स्टेप्स है? हाथ से दिखाओ, मुंह से बोलो, 2 स्टेप से। पहला, रिफ्रेश द स्केप्टिसिज्म इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर्म। उसमें देखो पौना घंटा आरती हम लोगों ने बात किया, माहौल एकदम पॉजिटिव था। कैसा था? सडनली उसने सवाल पूछा गारंटी क्या मेरे बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा, तो सवाल पूछने से माहौल अचानक क्या हो गया?
नेगेटिव हो गया, चेंज हो गया। पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोगों ने 45 मिनट्स मेहनत किया था और एक सेंटेंस काफी है उसको दोबारा नेगेटिव बनाने के लिए। यस और यस? तो उसने माहौल को नेगेटिव बनाया। अभी हम कुछ भी आंसर दे, आपने जो आंसर्स दिए ना सभी आंसर्स राइट है, लेकिन हम कुछ भी आंसर्स दे उसके पहले हमें माहौल को दोबारा पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद आंसर देना है आपको। माहौल को बिना पॉजिटिव बनाए अगर आपने कितना भी डांस किया तो रिजल्ट मिलने वाला। पहले माहौल को दोबारा पॉजिटिव बनाओ। रिफ्रेश द स्केप्टिसिज्म इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर्म। उसने बोला क्या गारंटी है कि मेरे बच्चे का 10% मार्क्स बढ़ेगा? आप पप्पा है, मैं वेलजेनिक्स का काउंसलर हूँ, एसोसिएट हूँ, और पप्पा ने बोला क्या गारंटी है मेरे बच्चे का 10% मार्क्स बढ़ेगा। मेरा डायलॉग देखो, नेक्स्ट डायलॉग देखो। ओके, आप यही चाहते हैं ना सर कि आपके बच्चे का 10% मार्क्स बढ़े? हाँ बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए। काय गॅरंटी माझ्या मुलाचे मार्क्स वाढतील? तुम्हाला हेच म्हणायचं ना साहेब की तुमच्या मुलाचे मार्क्स वाढले पाहिजेत? इस क्वेश्चन के आंसर यस बोलेगा कि नो बोलेगा? यस। सब लोग बोलो, नहीं बोलो। उसने क्या सवाल पूछा, क्या गारंटी मेरे बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा? आपको यही बोलना है ना मैडम कि आपके बच्चे का मार्क्स बढ़ना चाहिए। और ये यस बोल के थोड़ा सा वातावरण क्या हो गया तुम्हारा? व्हाट इज द गारंटी कि आपका कंपनी आगे सर्वाइव होगा? आपको यही बोलना है ना मैडम कि हमारा कंपनी आगे सर्वाइव होना चाहिए। क्या बोलेगा? क्या गारंटी आपके जो मेंटोर्स है वेल क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस है? आप यही चाहते हैं ना मैडम कि हमारे सब मेंटोर्स वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होने चाहिए? वो नो बोल ही नहीं सकता है। माझ्या मुलाचे मार्क्स वाढतील गॅरंटी काय? हेच तुम्हाला म्हणायचं नाही मॅडम तुमच्या मुलाचे मार्क्स वाढले पाहिजे स्माइल के साथ। क्या बोलेगा मैडम? क्या बोलेगा? यस। इसके बाद आपका ड्रामा। पहले उसने मुंह से यस बोला के ले लो, उसने क्वेश्चन पूछ के माहौल को नेगेटिव किया था, आपने वो नेगेटिव को वापस क्या किया और क्वेश्चन कैसे पूछा? इसकी शुरुआत हमेशा होती है आप यही चाहते हैं ना सर, आप यही चाहते हैं ना मैडम, आप तुम्हाला हेच म्हणायचं ना साहेब, तुम्हाला हेच म्हणायचं ना ताई, तुम्हाला हेच म्हणायचं ना वहिनी, आपको यही बोलना है ना भाभी, आपको यही बोलना है ना। उसके क्वेश्चन को हम लोग पॉजिटिव करके उसको पूछेंगे और उसका आंसर क्या मिलेगा? सब लोग बोलो यस। आप यही चाहते हैं ना आपके बच्चे के मार्क्स बढ़े। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जैसे आपने बोला सर ऑफर प्रूफ स्टेटमेंट। ऑफर, अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमने 45 मिनट्स बात किया, फिर भी उसके मन में डाउट आया। अभी हमें यहाँ पे ज्यादा बात करने की नहीं है, अभी हमारे जो रिजल्ट है वो उसको सुनवाएंगे। आप यही चाहते हैं ना मैडम कि आपके बच्चे के 10% मार्क्स बढ़े? तो मैडम ने क्या बोला? यस, मैं यही चाहती हूँ। मैडम ये देख लो, ये है सतीश यादव करके है, ये रहता है थाने में रहता है। ये बच्चा जब हमारे पास आया था इसका 65 के ऊपर स्कोर नहीं था। एक मिनट जरा सतीश से सुनते हैं। सतीश बोल, मैडम से बोल। सतीश बोलता है माय नेम इज सतीश, मैं वेलजेनिक्स में स्टूडेंट हूँ या वेलजेनिक्स का पार्ट हूँ एंड मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम को यूज करके मुझे काफी बेनिफिट हुआ। मेरा 5% मार्क्स बढ़ गया, मेरा 10% मार्क्स बढ़ गया, पढ़ाई का स्ट्रेस कम हो गया, पढ़ाई का बोझ कम हो गया एंड नाउ डेज आई एम एंजॉयिंग माय स्टडी। थैंक यू वेरी मच वेलजेनिक्स, थैंक यू वेरी मच सुनील सावंत सर, आई लव यू। सतीश का दिखाने का, सतीश का दिखाने का, सतीश का दिखाने के बाद दोबारा क्या दूसरा एक्शन क्या करने का? वापस क्लोजिंग करने का। सतीश का दिखाया तो थोड़ा चेंज हो गया माहौल, तो नो प्रॉब्लम मैडम। यहाँ पे अपने डिटेल्स को फिलअप कराना यहाँ पे, तो आपका ये मोबाइल इधर नाम लिखने का पार्थ पाटिल, इधर आपका लिखने का, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। प्लीज मैडम वापस क्लोजिंग करने का। ABC फॉर्मूले को यूज करना है। ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग, हमेशा ध्यान क्लोजिंग के ऊपर। उसने सवाल पूछा गारंटी क्या मेरे बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा? आप यही चाहते हैं सर कि बच्चे का मार्क्स बढ़े? वो बोलेगा यस मैं यही चाहता हूँ। डोंट वरी सर, ये देखो सर, ये देखो सर, ये लड़की है, बालाघाट की लड़की है, इसका नाम है दिया बिसेन। दिया बिसेन हमारे कोर्स में आई थी, तो उसको एक पायलट सर 1 मिनट के लिए दिया को सुनो। दिया बोलेगी, दिया तो बोल के हो गया तो नो प्रॉब्लम सर, चिंता की जरूरत नहीं है सर। ये फॉर्म में आपका डिटेल्स फिलअप कर लो सर, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वापस क्लोजिंग करना है आपको। तो आज के बाद जब कोई पूछे गारंटी क्या है, तो आपका पहला सेंटेंस क्या रहेगा? हाँ सब लोग बोलो,
आप यही चाहते हैं ना? आप यही क्या गारंटी मेरा बच्चा सिंसियरली पढ़ाई करे? बोलो, आप यही चाहते हैं आप यही चाहते हैं ना कि आपका बच्चा कि आपका बच्चा सिंसियरली पढ़े? वो क्या बोलेगा? यस। ये देखो सर, ये लड़की को सुनो सर, तो आरपी तक का वीडियो, और मैं आपके ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास मसाला बहुत है, टेस्टिमोनियल्स बहुत है, लिखे हुए भी है, वीडियोस भी है। आप यही चाहते हैं ना कि आपके बच्चों के मार्क्स मिले? सर ये देखो ये इंग्लिश होली क्रॉस हाई स्कूल के प्रिंसिपल फादर ब्रैंडिन है। इन्होंने हमारे प्रोग्राम को अटेंड किया था, प्रिंसिपल सर ने। उन्होंने एज अ टीचर अटेंड नहीं किया, एज अ स्टूडेंट किया था। जरा पढ़िए सर, हमारे प्रिंसिपल सर, स्कूल के प्रिंसिपल फादर ब्रैंडिन क्या बोलते हैं, उसको पढ़ने दो, या आप उसको पढ़ के बताओ। पढ़ के बताने के बाद नो प्रॉब्लम सर, काची कराची गरज नहीं है, इसमें फिलअप कर लो अपना डिटेल्स को, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगेन गुरुजी, क्या गारंटी आपका कंपनी टिकेगा? आप यही चाहते हैं? अरे बोलो बोलो, आप यही चाहते हैं ना सर? हाँ यस। इसको नो बोल ही नहीं सकता है, नो बोल ही नहीं सकता है। क्या गारंटी आपने जो प्रॉमिस किया है, आप सब प्रॉमिस को फुलफिल करेगा? आप यही चाहते हैं सर? हाँ ये तो मैं तो यही चाहता हूँ। अगर वो हो गया तो मजा आएगा, तो वातावरण तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। ऐसा यस। तो उसके बारे में कोई अगर टेस्टिमोनियल आपके पास है तो उसको दिखाओ। ये कंपनी कितना कमिटेड है, कितना डिसिप्लिन के साथ एक एक सेशन को ऑर्गेनाइज करती है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन गारंटी क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर हमेशा चालू होगा, आप यही चाहते हैं ना सर? मराठीमध्ये काय म्हणूया? तुम्हाला हेच बोलायचं ना साहेब? आई तुम्हाला हेच सांगायचं आहे ना, बोलायचं आहे, सांगायचं आपल्या भाषेमध्ये, रेग्युलर भाषेमध्ये। आर यू क्लियर? इसमें डिटेल में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपको सुपरफिशियल बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। रोज एक मेमोरी का टॉपिक में नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया आना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है? अगर ये करने से रिजल्ट गारंटी नहीं एडमिशन क्लोज हो जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते तो उसको लेटेस्ट दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, वो सब कर लो। ओके, उसके बाद आता है इंडिफरेंस। क्या आता है? इंडिफरेंस में किस प्रकार का सवाल आ सकता है? थोड़ा सा मैंने कल इसके बारे में बात किया था। वेयर इज द कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड? जहां पर कस्टमर बोलता है ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्या नहीं है, ये ऑब्जेक्शन ज्यादा करके फोन के ऊपर आ सकता है, राइट? जैसे आपने अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन किया तो बोलता है कि नहीं आनंद सर वो सब ठीक है, लेकिन मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई सामने से बोले मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग? इंटरेस्ट नहीं है तो वो सवाल नहीं पूछने का। कौन सा? क्यों नहीं है? वो अगर पूछा तो तुम गए 12 के भाव में। क्यों इंटरेस्ट नहीं है गलती से भी पूछने का नहीं। अगर कोई बोले कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओके, क्यों उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा क्यों बोला इंटरेस्ट नहीं है? बिकॉज उसको शायद ही डज नॉट सी अ नीड राइट नाउ। आपने शायद उसका नीड को जनरेट नहीं किया, आपने शायद बॉस क्वेश्चन उसको अच्छी तरीके से पूछा नहीं। ओके, वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? बिकॉज हो सकता है इज हैप्पी विद हिज करंट सिचुएशन। उसका जो करंट सिचुएशन है, बच्चे को 90-95% मार्क्स मिल रहे हैं, उसके साथ वो खुश, आई एम हैप्पी। इफ सम लेडी प्रपोज मी तो मैं बोलता हूं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड? बिकॉज आई एम हैप्पी विद माय एग्जिस्टिंग वाइफ। ऐसा एग्जांपल दिया। इंडिफरेंस तो उसको उसका जो करंट सिचुएशन है उसके साथ वो खुश है। मे बी बिकॉज हिज पास्ट एक्सपीरियंस, उसने भूतकाल में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। आनंद सर, ऐसा ही कोई एजुकेशन प्रोडक्ट लेके बायजूस वाला आया था, बायजूस वाले ने 1.5 लाख रुपया दिया, उसको टैग दिया, लेकिन उसका एक्सपीरियंस खराब हो गया। ओके, तो बायजूस वाले ने 1.5 लाख में उसे फंसाया था, इसीलिए शायद वो बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट। उसने भूतकाल में कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा, हमें पता नहीं है। एंड पीपल हैव नो आइडिया व्हाट वी कैन डू फॉर देम। मतलब वो हम उसके लाइफ में अगर आते हैं तो हम उसके लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका उसको आइडिया नहीं है। आइडिया ही नहीं है।
तो इसीलिए शायद बोल रहे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ओके, हाउ कैन वी हैंडल इन डिफरेंट कस्टमर? इन डिफरेंट कस्टमर को हैंडल कैसे करना? रूल नंबर 1, नेवर से व्हाई आर यू नॉट लाउडली। व्हाई वाला सवाल पूछने का, अगर व्हाई वाला पूछेंगे तो वो जो आंसर देगा पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने गर्ल को प्रपोज किया और उसने बोला मुझे कि सुनील आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तेरे में इंटरेस्ट। और अगर मैंने पूछा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या बोलेगी? दाढ़ी पकड़े, वो अलग अलग मेरा सब कार्यक्रम कर देगी। मुझे आपको इसलिए इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक योर बोकर टाइप दाढ़ी। I have no interest because you have bad breath, आपका हाइट छोटा है, आपका ऐसा प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में वैसा, तो वो सब नेगेटिव ही बोलेगी। तो व्हाई सवाल पूछने का नहीं, व्हाई सवाल पूछने का नहीं, तो पूछना क्या है? ऑलवेज आस्क सीरीज ऑफ क्लोज प्रोब। प्रोब का मतलब होता है क्वेश्चन। प्रोब म्हणजे ऐसे सिचुएशन में उसको सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछना है। सीरीज, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर आपके फेवर में होए, जिसका आंसर आपके फेवर में होए। वैसे भी तो कस्टमर अपने हाथ से जाने वाला है, हाथ से जाने वाला है। उसने बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है, एंड आरती बोलती है मुझे पूरा विश्वास है सर, कॉन्फिडेंस के साथ मुझे पूरा विश्वास है सर कि आपको इंटरेस्ट रहेगा आपके बच्चे का 5-10% मार्क्स को ग्रो करने के लिए। हमें उसका आंसर नहीं चाहिए, लेकिन हमने क्वेश्चन पूछ के उसने मन में क्या सोचा? यस, मुझे पूरा विश्वास है सर कि आपको इंटरेस्ट रहेगा, आपका बच्चे का पढ़ाई स्ट्रेस फ्री हो जाए और एंजॉय करते करते आपका बच्चा लाइफ में आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है सर, मुझे पूरा विश्वास है सर कि आपका बच्चा कम समय में ज्यादा याद रखे, उसका कीमती समय को बचाए। मुझे पूरा विश्वास है सर कि आपका बच्चा इंटरनेशनल कोच के अंदर अगर गाइडेंस ले तो आने वाले समय में वो भी इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है सर। ऐसा 4-5 सेंटेंस बोलने का, और 4-5 सेंटेंस बोलने के बाद कुछ चिंता मत कीजिए सर प्लीज सर पढ़े सर इधर भर लो तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसने क्या बोला? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हमने व्हाई नहीं पूछा, हमने क्या बोला? मुझे पूरा विश्वास है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा आपके बच्चे का 5-10% मार्क्स बढ़ाने में। माइंड में उसने ये सोचा, मुझे पूरा विश्वास है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा आपका बच्चे का पढ़ाई स्ट्रेस फ्री करने में। मुझे पूरा विश्वास है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा आपका बच्चा कम समय में ज्यादा याद रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है सर आपको पूरा इंटरेस्ट रहेगा आपका बच्चा नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है सर। ऐसा 4-5 क्वेश्चन बोलने का उसको, और बोलने के बाद रुकने का नहीं, हमें आंसर नहीं चाहिए उसका। सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन पूछने के बाद सर इधर डिटेल्स को फिलअप कर लो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ABC ऑलवेज बी क्लोजिंग का सवाल पूछना है, इससे एडमिशन मिलेगा? एनी गारंटी? नो गारंटी, नो गारंटी। लेकिन कुछ भी फालतू बोलने से अच्छा अगर ये बोलेंगे एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, रेशो बढ़ जाएगा। इससे सबको समझ में आ रहा है? अगर उसने बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर अपने फेवर में। और जब मैं पूछता हूं तो फ्लो देखो, लैंग्वेज के फ्लो के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा आपको। करेंगे आप लोग? जैसे कि आपने वो गाना सुना होगा बागों में बहार है, सुना है क्या? बागों में बहार है, वो तो अपने पास है क्या? गाना सुना क्या अपने? बागों में बहार है, नहीं सुना है? ओके, तो बागों में बहार है में कुमार सर वो कौन एक्टर है? राजेंद्र कुमार। वो है उसके मुंह से पहले हाय निकाल के लिया और वापस क्लोजिंग का क्वेश्चन डाला। उसने वो हाय के चक्कर में इधर भी क्या बोला? हाय ये बोला। इसने एक बार उसके अंदर बातें होनी चाहिए, मेरी पावरफुल है। ओके, थोड़ा सा माहौल बनाया था, क्या माहौल बनाया? तो आज के बाद जब भी कोई आपको पूछे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट, तो व्हाई वाला सवाल पूछने का क्या सवाल पूछेंगे हम लोग? सीरीज मतलब एक नहीं, उसने सीरीज में पूछा ना,
1 2 3 4 5 सवाल पूछेंगे, कम से कम 4 तो पूछेंगे। सीरीज ऑफ क्लोज्ड प्रोब। अभी दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडिंग क्वेश्चन और होते हैं ओपन एंडिंग क्वेश्चन। तो ओपन वाला नहीं पूछने का, क्लोज वाला, क्लोज वाला, क्लोज वाला। जैसे कि आज आपको लंच में वेज चाहिए कि नॉन वेज चाहिए? ऑप्शन में तो कोई बोला वेज चाहिए, कोई बोला। ये क्लोज वाला क्वेश्चन है कि ओपन वाला क्वेश्चन है? क्लोज। वेज में क्या चाहिए? वेज में क्या चाहिए? ये कस्टमर तो हम लोगों ने खुला छोड़ दिया, वो 50 ग्राम लेगा और अपने किचन में उतना ही भी नहीं है। आप कैश को लेते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहेंगे? ये क्लोज है कि ओपन है? क्लोज। दो ही ऑप्शन। जहां पे दो ऑप्शन देते हैं ना, या जहां पे ऑप्शन देते हैं ना हम लोग, दैट इज कॉल्ड क्लोज क्वेश्चन। फार्मर्स लोग होलसेल में सुसाइड कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये क्लोज है कि ओपन है? ये ओपन है। कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। आस्क सीरीज ऑफ व्हाट क्वेश्चन? क्लोज्ड क्वेश्चन। ओपन में पूछने का। व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड? ये ओपन वाला हो गया था, तो कस्टमर को आपने खुला छोड़ दिया, उसके मन में आया वो बोलेगा यस और यस। तो व्हाई नहीं पूछने का, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पक्का विश्वास है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा आपके बच्चे के 5% 10% मार्क्स को बढ़ाने में, मुझे पक्का विश्वास है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा आपके बच्चे का पढ़ाई स्ट्रेस फ्री करने में, मुझे पक्का विश्वास है सर आपको विश्वास रहेगा, आपको इंटरेस्ट रहेगा आपका बच्चा कम समय में ज्यादा याद रखे तो लाइफ में आगे बढ़ेगा, मुझे पक्का विश्वास है सर, भरोसा है सर, खात्री है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा कि आपका बच्चा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेगा। ऐसा बोलने का सीरीज, एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर द आंसर, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द आंसर। ऐसे 4-5 क्वेश्चन बोलने के बाद वापस क्लोजिंग वाला क्वेश्चन, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं सर जी, ये फॉर्म में अपना डिटेल्स को फिलअप कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा। कहता है केस बोला है जरा सिस्टमैटिकली बोला है। व्हाट इज द गारंटी? आप यही चाहते हैं ना सर? वो वाला सवाल गारंटी क्या है, उसका आंसर क्या था? आप गारंटी चाहते हैं ना सर? नहीं, आप यही चाहते हैं ना सर मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे, क्या गारंटी? आप यही चाहते हैं ना सर आपके बच्चे के मार्क्स बढ़े? और यस बोलेगा, और तो यस बोलेगा ना काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो वो अलग था, ये अलग है, दो हो गया, एक स्केप्टिसिज्म हो गया, एक इंडिफरेंस हो गया। स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट, शक, इंडिफरेंस मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा एक देखते हुए इसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे हम लोग, तो अपना मेमोरी का वो टॉपिक का प्रिपरेशन अभी अपने को प्रैक्टिस करना है। ओके, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्या ये टॉपिक जो चल रहा है अभी इंपॉर्टेंट है? ओके, इसके पहले ऐसा कभी सिस्टमैटिकली करने की कोशिश शायद नहीं की थी हम लोगों ने, राइट? तो करेंगे तो रिजल्ट का रेशियो बढ़ेगा। और उसके बाद नंबर 4 पे आता है ऑब्जेक्शन। नंबर 1 पे क्या था? एक्सेप्टेंस। नंबर 1 पे क्या था? वो तो आपको मिलना चाहिए। भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि आपको आने वाले समय में होलसेल में एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कई सारे कस्टमर होते हैं लेकिन वो सवाल पूछेंगे। दूसरा क्या था एक्सेप्टेंस के बाद? स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट। इसमें कौन सा सवाल आता है? व्हाट इज द गारंटी वाला सवाल आता है। उसका आंसर कैसा देने का? आप यही चाहते हैं ना सर? उसकी शुरुआत है, ओके। उसके बाद टेस्टिमोनियल दिखाने का। तीसरा क्या था? स्केप्टिसिज्म के बाद इंडिफरेंस। क्या था? इंडिफरेंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कस्टमर कौन सा क्वेश्चन पूछता है? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड का आंसर कैसे देंगे? सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन। सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन पूछेंगे। और 4 नंबर पे आता है ऑब्जेक्शन। इसमें होता है योर प्राइस इज हाई। ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है। गारंटी क्या? ये ऑब्जेक्शन नहीं है। गारंटी क्या? वो डाउट है। क्या है? डाउट है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, वो इंडिफरेंस है। हर क्वेश्चन का ट्रीटमेंट अलग अलग है। हाँ, आपका भी ज्यादा है, ये ऑब्जेक्शन है। कैसे करेंगे? ओके,
अगर किसी ने आपको बोला कि आपका फीस बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एनीबॉडी? इसका मतलब क्या है? आपका फीस ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? He's interested. He's interested. इसका मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो मैं तुरंत, देखो साइकोलॉजी देखो, कोई बोल रहा है कि आपका फीस ज्यादा है, ये बोल के वो अटक गया है, उसने बड़ा गलती किया सवाल पूछ के, आपका फीस ज्यादा है, तो इसका दूसरा भी नहीं निकलता है अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो मैं तुरंत एडमिशन ले लूंगा। तो अगर कोई बोलता है आपका फीस ज्यादा है तो डरने का, डांस करने का, मन ही मन में कस्टमर अपने जाल में, तो अदरवाइज वो बोलेगा ही नहीं। वो फीस ज्यादा है क्यों बोल रहा है? उसको एडमिशन लेना है बाबा, उसको एडमिशन तो खुश होने का, अपने मन में लड्डू फूटना चाहिए। तो फीस इज वेरी हाई। कस्टमर डिस्प्लेस अपोजिशन टू अ प्रोडक्ट। Objections, listen. Objections are very useful since they express customers' true feeling. Objections अच्छे होते हैं. Objection, सर एक्सेल वाला सारा क्या बोलता है? दाग, सारा एक नेगेटिव डायलॉग को उसने फेमस क्या धंधा किया? क्या कि नहीं किया? दाग अच्छे होते हैं, ऐसा कौन बोलता है? लेकिन उसने वो बोल के पैसा कमाया. ऐसा यस? वैसे मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्शन अच्छे होते हैं, पर ऑब्जेक्शन से कस्टमर का ट्रू फीलिंग अपने को समझ में आता है. ओके, तो किस प्रकार से इसको हैंडल करेंगे? योर फीस इज वेरी हाई. व्हाट आर पहले ऑब्जेक्शंस होते क्या है? व्हाट आर ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शंस आर नेसेसरी पार्ट ऑफ सेलिंग प्रोसेस. सेलिंग प्रोसेस का नेसेसरी पार्ट है आनंद सर. बिना ऑब्जेक्शन लिए कोई भी कुछ भी माल खरीदता नहीं है. दे आर द हर्डल्स इन द हर्डल रेस. आपने देखा हर्डल रेस होता है, ऐसा बीच में लाइन होता है, ऐसा उड़ी मारने का, भागने का, उड़ी मारने का, भागने का, उड़ी मारने का. देखा आपने? उसको बोलते हैं हर्डल रेस. क्या बोलते हैं? हर्डल म्हणजे क्या? हर्डल अडथळा शर्यत. ओके, तो ऑब्जेक्शंस है ना, एक हर्डल है, हर्डल रेस में अड़थड़ा है, लेकिन अगर हमने बराबर जंप किया तो हम लोग सक्सेस तो जा सकते हैं. यस, तो बराबर जंप करने को आना चाहिए, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने को सिर्फ जंप करने को आना चाहिए. ओके, दे आर गाइड पोस्ट टू प्रोग्रेस ऑफ सेल. ऑब्जेक्शन अगर आया, इसका मतलब यह है कि सेल में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, सेल में हम लोग आगे बढ़ रहे, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे. ओके, ऑब्जेक्शंस आर एन अपॉर्चुनिटी. Successful handling often leads to close. Objection एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है. अगर आपने इसको सक्सेसफुली हैंडल किया तो क्लोजिंग की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, बढ़ सकते हैं. तो अच्छा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कैन यू हैंडल द ऑब्जेक्शंस? इसको हैंडल कैसे करना है? किसी ने बोला योर फीस इज वेरी हाई, आपका प्राइस जरा ज्यादा लग रहा है. I'm not a person or a robot. I'm software here to help. क्या बात है, कांग्रेचुलेशन. ओके, किसी ने पूछा आपका फीस जरा ज्यादा लग रहा है, क्या आंसर देंगे आप इसका? अभी साइकोलॉजी को सोच के आंसर करें, इतना तो आपको आइडिया भी मैंने दिया है. आपका फीस ज्यादा लग रहा है, बोला सर. कई बार क्या होता पता है अरविंद सर, अगर कस्टमर बोलता है आपका फीस जरा ज्यादा लग रहा है, फीस इज हाई, तो हमारा वेल सा बंदा बोलता है वैसा मुझे भी लग रहा है, मैंने बोला था मैनेजमेंट को जरा कम कर लो यार. मैनेजमेंट सुनता नहीं साला. मतलब ये खुद ही कन्विंस नहीं है. सॉरी यस, ये खुद ही कन्विंस नहीं है कि कितना रीजनेबल कॉस्ट में हम लोग बेच रहे हैं. तो ये सामने वाले को क्या कन्विंस करेगा? यस सर जी, आपका फीस आ रहा है. सर मैंने अपने पहले बताया है कि जो हमारे मेमोरी कोचेस है, जो वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जिनका भी नाम आया, उनकी फीस आपको मैंने बताया. मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसका आपको मैंने ऑलरेडी बताया पहले. तो हमारी कंपनी उसके अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. आपने जो सेंटेंस बोला ना सर, इट इज 100% एक्यूरेट. आप जो बोलते हैं मार्केट में जाके आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलने से पहले ना एक सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस आपको ऐड करना है. वो ऐड करेंगे ना, आपने जो बोला ना उसका वेटेज सही मतलब सही
जैसे अगर वो बोलते हैं कि आपका फीस बहुत ज़्यादा है तो आप यही चाहते हैं सर अगर फीस कम होता तो आप एडमिशन कर लेते। तो हमारे पास सर क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है जहाँ पर आप उसको EMI में कन्वर्ट। देखो इन्होंने अच्छा बात किया, आप यही चाहते हैं ना सर कि थोड़ा सा फीस कम होता तो आप एडमिशन तो करने वाले हैं, तो क्या बोलेगा मन में? तो वो वापस उसको यस की तरफ लेके आए। इसका और भी तरीका है, तो आपने उसको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया, अलग अलग ऑप्शन। एक बार साहिल आज के लिए क्लैप होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें और एक करना है, वो भी अपनी बोला वो भी कर सकते हैं, अच्छा है वो भी। ओके, नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्शंस होंगे, पीछे कैसे गए? ओके, हाउ कैन यू हैंडल? देयर आर टू थिंग्स यू आर सपोज्ड टू डू। अगर किसी ने बोला कि आपका फीस बहुत ज्यादा है, तो अभी कितना आइटम करना है? हाथ से दिखाओ, मुंह से बोलो, बाजू वाले को हाई देके बोलो, दो चीजें करनी है। पहला करना है रिप्लेस द ऑब्जेक्शन इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर्म। आपका फीस ज्यादा है बोल के थोड़ा सा उसने वातावरण नेगेटिव करने का कोशिश किया। हमारी जिम्मेदारी है उस नेगेटिव को दोबारा पॉजिटिव करना। क्लोजिंग करने से पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्शन, योर प्राइस इज टू हाई। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसको हिंदी में मराठी में अनुवाद करता हूं। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज यू आर लुकिंग वैल्यू फॉर मनी। हिंदी मराठी में करता हूं, चिंता मत कर लो। उसने बोला आपका फीस तुमसे भी दस्ता है। आपको यही बोलना है ना सर कि आप जो पैसा दे रहे हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका सही वैल्यू आपको मिलना चाहिए। सामने वाला क्या बोलेगा? तुम्हाला हेच म्हणायचं ना साहेब, तुम्ही जे पेमेंट करणार आहात त्याचा तुम्हाला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे। आता बघा, लुक एट द डायलॉग्स। तुम्हाला हेच बोलायचं ना साहेब, तुम्ही जे पेमेंट करणार आहात, शपथ, तुम्ही जे पेमेंट करणार, इसमें भी क्लोजिंग है, इसमें भी क्या है? क्लोजिंग है। इसमें भी उसने मला तुमची फी जर जास्त वाटते, मी तुम्हाला हेच म्हणायचं ना साहेब, तुम्ही जे पेमेंट करणार आहात त्याचा तुम्हाला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे। अभी क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेगा? यस तो बोलेगा। आपको यही बोलना है ना सर, आप जो पेमेंट करने वाले हैं उसका आपको सही दाम या सही वैल्यू मिलना चाहिए। यस क्या बोलेगा वो सामने से? उसके मुंह से पहला यस निकाल के फीस कम होता तो एडमिशन लेते, ये मैंने बात भी नहीं किया। अदरवाइज वो बोलेगा नेगोशिएशन करेगा, क्या करेगा? वो बार्गेनिंग करेगा अपने साथ। ओके, तो मैंने क्या बोला, आप जो पेमेंट करने वाले हैं उसका आपको सही दाम मिलना चाहिए, सही वैल्यू मिलना चाहिए। तुम्हें जो पेमेंट आने डायलॉग को एज इट इज लिख के, नोटबुक में लिख के, घर में जाके, आईने के सामने खड़े होके इसको प्रैक्टिस करना है बेटा, तभी आता है। ऐसा एक्टिविटी के लिए आता नहीं, उसको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने के टाइम पे शॉर्ट सफरिंग करना है। क्या करना है? छोटे समय के लिए प्रैक्टिस करना है। आपको यही बोलना है ना पाठक सर, आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसका सही वैल्यू आपको मिलना चाहिए। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, मिनिमाइज द ऑब्जेक्शन बाय रेलेवेंट फीचर्स। मिनिमाइज द ऑब्जेक्शन बाय रेलेवेंट फीचर। उसके बाद सायरा जो बोलो या आपने जो बोला सर बोलो, आप यही चाहते हैं ना, आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको सही वैल्यू, सही दाम मिलना चाहिए। इसलिए मैंने बताया था सर आपको कि नंबर 3 के जो स्पीकर है वो कितना करते, तुम्हारे कितना करते, हमारे कितना करते। और इसके बाद सर दिस इज कंपेयर टू ऑल दिस सर्विसेज, दिस इज वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट। तो चिंता मत कीजिए सर, ओके, इतना सोचने का शायद जरूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम सर, सर डिटेल्स फिलअप कर लो तो आपका एडमिशन हम लोग कंफर्म करें। अगेन क्लोजिंग, A B C, always be closing sir please। प्लीज सर। सर इसमें और मतलब उसको जो हमारा फी है टोटल 14,750 है, तो मैं और आगे जाके उसको बोलता हूँ कि फीस उसको ज़्यादा लग रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि उसको 365 डेज से डिवाइड करते तो 40 रुपया दिन का आता है। तो 40 रुपये आप कैसे दिन में खर्चा करते पता भी नहीं चलता। तो 40 रुपये आप आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए करोगे तो उसके लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव क्या उसको बिजनेस में डिवाइड किया। एक बार करके रजिस्टर ना, तो आप यही करते हैं ना, आप जो फीस दे रहे हैं उसका आपको सही वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, अगर सर जो 14,500 है या 600 उसको अगर आपने डिवाइड किया 365 डेज में, तो एवरी डे का होता है ओनली 40 रुपए। और मुझे पूरा विश्वास है सर, आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, सक्सेस के लिए 40 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है सर? इसके डिटेल्स को फिलअप कर लो, आपके बच्चे का एडमिशन। अगेन क्लोजिंग, प्लीज क्लैप फॉर इट, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर इट।
क्लियर? ये अलग अलग एग्जाम्पल दे दो पहले, लेकिन शुरुआत उससे करने का। आप यही चाहते हैं ना, आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसका हमें सही वैल्यू मिलना चाहिए। सर आजकल हम लोग मोबाइल लेते हैं ना सर, मोबाइल के लिए हम लोग सर 20,000 40,000 रुपया खर्च करते हैं, और ये सर कुछ परमानेंट नहीं है, हर 2 साल में इसको चेंज भी करना पड़ता है। अगर सर हम लोग मोबाइल के लिए एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 20-25 हजार रुपए खर्चा कर सकते हैं, तो अपना बेटा स्मार्ट होना चाहिए, इसीलिए अपनी छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पटेल सर, ऐसे मुझे लगता है। सर डोंट वरी सर, प्लीज फिल अप द डिटेल्स, आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अगेंस्ट क्लोजिंग वेट नहीं कर, इसके बीच में अंतर नहीं चाहिए क्लोजिंग करने का। क्या करने का? और पूछ के कितना सवाल पूछने वाला है, उसका भी कोटा है सवाल पूछने का, बात करेंगे उसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बोलना, हाँ बोले, इसके ऊपर ही बोलना था, एक लाइन। यस जैसे कि हम लोगों का बच्चा जो भी मांगता है हम लोग दे देते हैं ना उसके खुशी के लिए, तो उसका जिंदगी का सवाल है, उसका भविष्य का सवाल है, उसका फ्यूचर के लिए ये पैसा हम दे ही सकते हैं, इसका भी हेल्प हम ऐड कर सकते हैं। यस, लेकिन ये बोलने से पहले क्या बोलेंगे आप, वो पहला बोलो। वो आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा का भविष्य अच्छा हो, आपका फीस ज्यादा है, ओके फीस ज्यादा है, बोलो। हाँ, तो आप चाहते हैं ना कि आपका रिजनेबल फीस या आपका जो कह रहे हैं आपका फीस वैल्यू मिले इसका। वेरी गुड, थोड़ा उसको सिस्टमेटिकली बोलो, बराबर बोल रहे हैं। कौन बोलेगा? पाता में से बोलो। तो सर आप यही चाहते हो ना कि आपको आप जो पेमेंट कर रहे हो उसका आपको सही वैल्यू मिले। हाँ, तो आप यही चाहते हैं ना सर। देखो बॉडी लैंग्वेज देखो, थोड़ा झुकना भी है, थोड़ा आवाज में नॉर्मल डाउन भी करना है। आप यही चाहते हैं ना पाटिल सर कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं, देखो आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको सही, उसका आपको ये बॉडी दिया किसके लिए साला, उसका आपको सही दाम मिलना चाहिए। तो सामने वाला बोलेगा हाँ मिलना चाहिए, उसके बाद तो एग्जांपल दे दो, जो राजेश सर ने दिया, जो आपने दिया वो एग्जांपल उसके बाद ऐड कर लो, और एग्जांपल ऐड करने के बाद तुरंत क्या करने का है, वो नहीं करते साला हम लोग। और ये भी सर हम लोग पैसा मांगने के लिए डरते हैं, हिचकिचाते। अरे काय को तुम लोग हिचकिचाते हैं? एक मिनट सर, हिचकिचाते क्यों है तुम लोग? कुछ चोरी कर रहे हम लोग, उधर लोग न जाने क्या क्या प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, बेचने की नहीं बेच रहे, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई कुछ एक्टर और कुछ बेच रहा है। जैसे वो विनोद सर ने एग्जांपल दिया था हमारे परमेल के प्रोग्राम में, देना उसमें, तो वो अक्षय कुमार को गुटखा बेचने में शर्म नहीं आती है? इतना बेशर्म हो गया हो। एक्चुअली वो लोग गुटखा नहीं बेच रहे, उसके आगे जाके मैं और एक सेंटेंस बताता हूं आपको, ये लोग गुटखा नहीं बेच रहे, ये लोग कैंसर बेच रहे साला। दे आर सेलिंग कैंसर, दे आर सेलिंग, तो लोग कैंसर बेच रहे हैं, और हमें पैसा मांगने के लिए क्या शर्माते हैं? क्लोजिंग करने का, पैसा मांगने का। हमारे में से कई सारे लोग ना बाकी सब बराबर किया, क्लोजिंग नहीं करते, तवा की बात सब गरम किया, और जब मेन काम करना था कौन सा, पूरी बांधने का, वो हम लोग नहीं करते। अब ये मैंने एग्जाम्पल काफी नॉर्मल वाला दिया, इसका एक खतरनाक एग्जाम्पल हमारे संतोष नायर सर देते हैं, लेकिन उसको मैं यूज नहीं करूंगा आज यहाँ पे, समझने वालों के लिए इशारा काफी है, सब किया सारा मैंने। Are you clear? Are you clear? ऐसा मांगने का था मैं सब। तो उसको और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सर अभी हमारा 40-45 मिनट्स का जो सेशन हुआ, और आपने बहुत सारा, मैंने आपको जानकारी दिया, बहुत सारा आपने सुना, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। पर सर आपको और एक चीज़ मैं बता, तो आपने देखा कि एक जो बड़े टॉप लीडर्स है, टॉप मेंटर्स है, उनकी फी क्या है सर? आपको ये तो 12,500 में मिल रहा है, और साथ में हमारी ये सारे बाकी के फीचर्स, बाकी के स्किल्स मिल रहे हैं, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग है, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग है, और बाकी के जो सारे फीचर्स का नाम मिल सकता है उसके लिए। तो आप मुझे बताइए सर, अभी इसका वैल्यू सच में ये ज़्यादा है? ओके, नॉमिनल फीस में आपको यस, तो कुछ चिंता मत करिए सर, बिंदास रहिए। वो लोग जो वो डायलॉग बोलो यार, वो मैं अकेले बोल रहा हूँ, वो कुछ ही डायलॉग बोलो यार। तो चिंता मत कीजिए सर, काय काळजी करने की गरज नहीं पड़े सर, काय को भावना का सर, इस पहले पेमेंट भरो, बाद में वो मेन काम होती नहीं है, बोलो काम सर यार, पहले पेमेंट भरो फिर बात करो। ये फॉर्म और आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट का बाद में बोलो यार। ये फॉर्म में आपका डिटेल को फिलअप कर लो सर, फिलअप कर लो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा।
तो भरेगा बेचारा, नेक्स्ट करेगा। सर यहाँ पे पेमेंट का जब आएगा ना तो सर आप कैसा क्रेडिट कार्ड से कर रहा है या जीपे कर रहा है? ये डायलॉग है ना अरविंद सर लोग बोलते नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुमने सब बराबर काम किया, मेरे काम जब करने का था तो तुम लोग जरा निकल गए उधर से। सर जी तो जरा बोलो सब लोग डायलॉग, सब लोग बोलो वो डायलॉग बोलो, क्लोजिंग वाला डायलॉग बोलो, क्लोजिंग वाला। आप यही चाहते हैं ना सर? सर इसमें ये आपका डिटेल्स को फिलअप करो, ओके, और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। सब लोग बोलो सर इसमें जरा डिटेल्स को फिलअप करो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। वापस बोलो सर इसमें जरा आपके डिटेल्स को फिलअप करो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये बार बोलना है। आर यू क्लियर? प्लीज क्लैप। थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट का आपका स्टॉलिंग करके, लास्ट का क्या आता है? स्टॉलिंग मतलब इसका हिंदी में बोलते हैं रुके रहना। ऐसे कि एरोप्लेन है ना, क्या बोलते उसको, रनवे पे रुका है, रनवे पे रुका है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, टेक ऑफ नहीं कर रहा है, मतलब अपना सेल है ना, सेल अभी अटक गया है, एक टेक ऑफ करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, उसको बोलते स्टॉलिंग। क्या बोलते? बाकी सब हमने किया। कस्टमर माइट बी इंटरेस्टेड बट इज हेजिटेंट, उसको शायद इंटरेस्ट भी रहेगा लेकिन डिसीजन लेने के लिए वो हिचकिचा रहा है, हेजिटेंट है, हिचकिचा रहा है। स्टॉलिंग, आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, आपने सब आंसर बराबर दिया, उसको बोलते स्टॉलिंग। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम अंडर स्टॉलिंग? इसके अंदर कौन-कौन से क्वेश्चंस आते हैं? इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं आई विल थिंक एंड लेट यू नो, मैं सोच के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। ये सिर्फ एक बहाना है, सारा एक बहाना है आपको वहां से भगाने का। मैं सोच के बताऊंगा, सेल रुका हुआ है, ओके, whenever I buy, I will buy from you. Don't push me. Don't push me. Okay, and things like that. Okay. अभी ऐसा कस्टमर क्यों बोल रहा है? मैं सोच के बताऊंगा। कभी सोचा आपने? इसीलिए बोल रहा है they want to check with other alternative. They want to check with इस प्रकार का और भी कुछ मार्केट में अवेलेबल है क्या? जरा देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ और मैं डिसीजन ले लूंगा। उसको शायद चेक करना है दूसरा भी कोई ऑप्शन है क्या। ओके, तो और उसको इनडायरेक्ट, वो डायरेक्टली आपको नो नहीं बोल सकता है। डायरेक्टली नो बोलेगा तो वो आपको बुरा लगेगा ना, तो आपको डायरेक्टली नो नहीं बोल सकता है, तो इनडायरेक्टली नो बोल रहा है। सोच के बताऊंगा, ये बहाना है, इनडायरेक्टली सेइंग नो। दे वांट टू रीथिंक, उनको दोबारा सोचना है। दे मे हैव फाइनेंस, और हो सकता है कि उनको रियली पैसे का प्रॉब्लम है, हो सकता है सर जी, दे रियली हैव मनी कंसर्न। ओके, देयर एक्सपेक्टेशंस हैव नॉट बीन, आपने जो दिया ना प्रेजेंटेशन, उनका एक्सपेक्टेशन तो आपने फुलफिल नहीं किया है। ऐसे अलग-अलग इनफ क्लोजिंग क्वेश्चंस हैव नॉट बीन आस्क्ड। जितना क्लोजिंग में क्वेश्चन पूछना चाहिए था मैडम, उतना आपने पूछा नहीं है, इसीलिए वो डिसीजन लेने के लिए हिचकिचा रहा है। ओके, ही इज अनेबल टू टेक द डिसीजन, वो डिसीजन टेकर है ही नहीं है, उसकी वाइफ है, उसके पापा है, उसकी मम्मी है, वो निर्णय नहीं ले सकता है। ओके, नाउ a stalling customer is not very difficult to handle. Stalling customer को हैंडल करना डिफिकल्ट नहीं है। मैं सोच के बताऊंगा। क्या बोलेंगे आप? सोच के बताऊंगा। उसने बोला मैं सोच के बताऊंगा। सर जैसे कि सोच के बताएगा बोला तो पानी क्यों? सोच के बताऊंगा बोला तो सर उसको हम यही बोल सकते हैं कि मैं जाने के पहले आपका क्वेश्चन आंसर का मैं आंसर दे दिया, लेकिन मैं जाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो उसका आंसर मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज है। और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसको आंसर में जाने के बाद नहीं मिलेगा। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये काफी क्लोज है। ओके, दूसरा कुछ बात करने का नहीं, ध्यान से सुनना। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। ओके, उसने बोला कि मैं सोच के बताऊंगा। ये स्टॉलिंग है, स्टॉलिंग कस्टमर को हैंडल करना आसान है, बिकॉज स्टॉलिंग कस्टमर इज ईदर इनडिफरेंट, स्केप्टिकल और हैविंग एन ऑब्जेक्शन।
जो कस्टमर स्टॉल कर रहा है, रुका हुआ है, सोच के बताऊंगा बोल रहा है, ये कस्टमर एक तो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब कैसा वाला? आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला है, या स्केप्टिकल है मतलब डाउट वाला है। डाउट वाला मतलब गारंटी, गारंटी क्या है, गारंटी क्या है वो वाला है, ओके। या वो ऑब्जेक्शन लेकर रहा है, क्या कर रहा है? लेकिन वो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है, आपका फी ज्यादा है ऐसा उसको बोलने के लिए हेजिटेट कर रहा है। आपका गारंटी क्या है ऐसा बोलने के लिए वो हेजिटेट कर रहा है, हिचकिचा रहा है, इसीलिए वो बहाना ढूंढ रहा है, मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन सोच के बताऊंगा वाला जो कस्टमर है ना, एक तो ऑब्जेक्शन वाला है जो हम लोगों ने देखा, एक तो स्केप्टिकल है हम लोगों ने देखा, एक तो इनडिफरेंट है। ये तीनों में से एक है वो, लेकिन सिर्फ वो नाटक कर रहा है। ये तीनों क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकता है। कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है? आप गारंटी क्या है, मेरे बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा, ये उसको पूछने के लिए हिम्मत नहीं है। या आपका फीस ज्यादा है, ये पूछने के लिए उसको हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो नाटक कर रहा है, मैं सोच के बताऊंगा। तो मैं सोच के बताऊंगा वाला कस्टमर एक तो इनडिफरेंट, स्केप्टिकल, ऑब्जेक्शन। नाउ लिसन, ध्यान से सुनना। The only way out is you got to push the customer for sale and smoke out indifference, skepticism or hidden objection। यहाँ पे एक ही काम कर सकते हैं हम लोग, दूसरा कुछ अपने पास चारा नहीं है। सेल हमारे हाथ से ऑलमोस्ट छूट रहा है, ऑलमोस्ट छूट रहा है, तो हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, हम थोड़ा कस्टमर को पुश करेंगे और पुश करके जो छुपा हुआ ऑब्जेक्शन है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। उसने बोला मैं सोच के बताऊंगा, नहीं सोचना तो चाहिए सर, सोचना तो चाहिए। कैसे लगाएगा उसको? मेरे को सोचना चाहिए, अच्छा लगा, बिकॉज मैं उसके फेवर में बोल रहा हूँ। सोचना तो चाहिए सर, लेकिन सर क्या है, मैं यहाँ से जाऊंगा, उसके बाद अगर आप सोचेंगे तो आपके मन में सवाल आएंगे, राइट? तो एक काम करते हैं सर, मैं अभी यहाँ पे हूँ, हम लोग मिल के सोचते हैं, हम लोग मिल के सोचते हैं। सोचने के टाइम पे कुछ क्वेश्चन रहेगा ना सर, आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं आपको मदद कर सकता हूँ सर। सर बोलो सर बोलो, कौन से मुद्दे पे सोचना है? नहीं सोचता है। और जैसे मैंने बोला कौन से मुद्दे पे सोचना है, वो अटक गया। वो क्या हो गया? समय सावंत है ते काय आहे ते जरा तुमची फी मला जास्त वाटते, अभी आ गया फी जास्त वाटते, तर आपला धर्म चालू तुम्हाला हेच बोलायचं ना साहेब, तुम्ही जी फी देणार आहात त्याचा तुम्हाला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, रोज करने का। मैं सोच के बताऊं, नहीं सोचना तो चाहिए सर, सोचना तो चाहिए, लेकिन क्या है सर, मैं यहाँ से जाऊंगा तो आप सोचेंगे ना, आपके मन में सवाल आएंगे और वो सवाल का आंसर करने के लिए मैं नहीं रहूंगा। तो एक काम करते सर, हम मिल के सोचते, अगर मिल के सोचते कि कुछ क्वेश्चन आएगा तो आई कैन हेल्प यू सर। जरा बताइए सर, तो कौन से मुद्दे पे सोचना है? तो वैसा नहीं सर, वो क्या है, मेरे को ना इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अभी इंटरेस्ट नहीं है को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ क्लोज क्वेश्चन। मुझे पूरा विश्वास है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा आपके बच्चे का इतना मार्क्स बढ़ाने के लिए, मुझे विश्वास है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा आपके बच्चे का पढ़ाई स्ट्रेस फ्री करने में, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे विश्वास है सर आपको इंटरेस्ट रहेगा आपका बच्चा नेशनल इंटरनेशनली परफॉर्म करेगा सर। डोंट वरी सर, चिंता करने का जरूरत नहीं सर, पहले काम कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज फिल अप द डिटेल्स और आपका एडमिशन। वो भी सवाल देख रहा है, शायला इसको मैंने एक सवाल पूछा, 2 पूछा, 3 पूछा, 4 पूछा, 5 पूछा, इसके पहले मैंने इतना सेल्समैन देखा था, साला ये आइटम कुछ अलग ही लग रहा है, ये खतरनाक आंसर दे रहा है, ये उसको भी अंदर से लगेगा कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। क्या टैलेंटेड बंदा है यार, उसको अंदर से लगेगा, अरे पूछ के कितना पूछेगा। जब ऐसा आएगा सोच के बताऊंगा, उसको पुश कर लो, सोचना तो चाहिए सर, लेकिन जब मैं जाऊंगा अकेला सोचेगा तो आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहेगा। चलो मिल के सोचते हैं, डायलॉग में पावर है, चलो मिल के सोचते हैं, so that I can help you। बताइए सर,
कौन से मुद्दे पे सोचना है। देखो मैं जब बोलता हूं ना आनंद सर, मेरा डायलॉग का फ्लो देखो और एग्जैक्टली वही मेरे मुंह से बाहर आता है, आगे पीछे नहीं होता है। आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है, बराबर कैसे बाहर आ रहा है मेरे मुंह से, क्यों क्यों क्यों? मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने मेहनत किया है, मैंने लिखा है, लिख लिख के मैंने आईने के सामने खड़े होकर उसको डिलीवर किया है, लिख लिख के मैंने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करके और रिकॉर्डिंग को 10, 15, 50, 100 बार मैंने सुना है। ट्रैवलिंग करने के टाइम पे कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में मैंने उसको सुना है। मेरे पास समय नहीं है वो इंस्टा के ऊपर रील्स देखने में, टाइम पास करने के लिए। मेरे पास समय नहीं है इंडिया जीते टेस्ट मैच या न्यूजीलैंड जीते, मेरे को पड़ी नहीं है। मेरे को पड़ी है कि मैं कस्टमर का ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करूं, और एक बार उसके ऊपर मैं मास्टरी लाता हूं तो आने वाले 50 साल मार्केट में वही करूंगा और होलसेल में पैसा बनाऊंगा। मुझे यही पड़ी है, मैंने मेहनत किया है, इसीलिए मेरे मुंह से वो तंतो तंत बोलते हैं ना, तंतो तंत, प्रिसाइज मेरे मुंह से बाहर आता है। आपका भी आएगा, क्या करना चाहिए? और जो स्मार्ट लोग है ना, स्मार्ट लोग, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, करना चाहिए। ये बिकॉज इसके पहले शायद अरविंद सर ये ऑब्जेक्शन के ऊपर इतना साइंटिफिक कभी डिस्कशन हुआ ही। हम जो कर रहे हैं सेल्स का साइंस है, ये सेल्स के रत्ती महारथियों ने रिसर्च करके एक ऑब्जेक्शन का आंसर क्या देना चाहिए, ये साइकोलॉजिकली कस्टमर का साइकोलॉजी को पढ़ाई करके इन्होंने क्रिएट किया है, तैयार किया है इसको। हमें सिर्फ फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। कैसे लगा आपको ये यूजफुल है? यूजफुल है तो बोलेगा। और एक क्वेश्चन को गारंटी क्या है, आप यही चाहते हैं ना, ये यूज कर लो, सोच के बताऊंगा तो ये यूज कर लो, यूज कर लो। आर यू क्लियर? ओके, लास्ट 5 मिनट्स, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन। ओके, वी आर हियर टू लर्न ऑलवेज एबीसी। एबीसी का मतलब होता है ऑलवेज बी, एक लास्ट टॉपिक 5 मिनट्स का। आपने शायद कोई तो ट्रेनिंग में इसको सुना होगा, बहुत ट्रेनिंग आपने लिया है, ये सुना होगा 8/73। कितने लोगों ने सुना 8/73? रेजो है 8/73 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग एक अरविंद सर 40% लोगों ने सुना है, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और बाकी के लोगों के लिए थोड़ा सा नया मसाला भी उनको चाहिए। ये सब राइट समझे? ओके, तो 8/73 करके एक सर्वे होता है। लेट मी प्रेजेंट दैट टू यू एंड देन हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस भी करने। ओके, 8/73 क्या होता है? पहला तो याद रखना, 44% जो सेल्स पीपल है, कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं, किसके कर रहा हूं? वर्ल्ड वाइड सर्वे कहता है इस वर्ल्ड में जितने भी सेल्स के लोग हैं, वेल टेनिस के रहेंगे, एचडीएफसी वाले रहेंगे, एशियन पेंट वाले रहेंगे, महिंद्रा वाला, कोई भी रहेगा बंदा। ओके, 44% जो सेल्स के लोग हैं, ओके, 44% सेल्स के लोग जो है, सेल्समैन जो लोग जो है, वो पहले ऑब्जेक्शन के ऊपर गिव अप करते हैं। पहले ऑब्जेक्शन के ऊपर गिव अप करते हैं, छोड़ते हैं, लड़ाई करते ही नहीं। जैसे आपने फोन किया, कस्टमर ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये फोन रख देता है। लड़ाई किया ही नहीं साले ने, संघर्ष किया ही नहीं। कई सारे लोग बोलते हैं, फोन के ऊपर बोला उसके सामने वाले ने कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कई सारे लोगों का ईगो हर्ट होता है। क्या हर्ट होता है? कई सारे लोग बोलते तेरे को क्या इंटरेस्ट नहीं है, साला मैं तेरे को दोबारा फोन ही नहीं करूंगा, क्योंकि ईगो हर्ट होके अपने को रोकना तो आने वाला नहीं। तो 44% लोग हैं जो पहला ऑब्जेक्शन दिया कस्टमर ने, उसके ऊपर गिव अप करते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, प्रैक्टिस करते नहीं है, जो बोलना चाहिए वो बोलते नहीं है। पहला ऑब्जेक्शन आ गया वो छोड़ देते हैं, जंग लड़ते नहीं है, हथियार लेके के वहां से भागते हैं। 44% लोग हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
22% लोग ऐसे होते हैं सेल्स पर्सन जो सेकेंड ऑब्जेक्शन के ऊपर गिव अप करते हैं। ये है ना, ये पहले वाले को बराबर हैंडल करेंगे। पहला वाला क्या था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो बराबर बोलेगा कि मुझे भरोसा है सर, आपको इंटरेस्ट है आपके बच्चे के मार्क्स बढ़ाने में, मुझे विश्वास है सर, आपको इंटरेस्ट है आपके बच्चे का पढ़ाई स्ट्रेस फ्री करने में। पहले वाले को बराबर हैंडल करेगा ये, ओके। ये दूसरा आता है ना, दूसरा आएगा ना ऑब्जेक्शन, इससे जमता नहीं है, ये उसको हैंडल नहीं कर सकता है। ऐसे 22% लोग हैं दूसरा ऑब्जेक्शन के ऊपर गिव अप करते हैं। 16% लोग जो होते हैं दो ऑब्जेक्शन को बराबर हैंडल करेंगे। दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड उसको हैंडल करेंगे। कस्टमर ने बोला योर फीस इज वेरी हाई, तो बराबर उसको बोलेगा आप यही चाहते हैं ना सर, आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको सही वैल्यू मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए, ये बराबर सिस्टमेटिकली बोलेगा। दो को आंसर करेगा। इन कस्टमर जैसा तीसरा क्वेश्चन पूछता है, तीसरा इससे होता नहीं है और इसको वो गिव अप करता है। ऐसे 16% लोग हैं सेल्समैन है जो तीसरे ऑब्जेक्शन के ऊपर गिव अप करते हैं, जंग लड़ते ही नहीं है, जंग लड़ते ही नहीं है, ओके। अभी 10% ऐसे लोग हैं जो तीन ऑब्जेक्शन को बराबर हैंडल करेगा। मुझे इंटरेस्ट नहीं है बराबर बोलेगा, तेरा फी ज्यादा है बराबर बोलेगा, सोच के बताता हूं बराबर बोलेगा कि यस सर सोचना तो चाहिए, लेकिन मैं जब यहां से जाऊंगा तो सोचने के बाद कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। हम लोग मिल के सोचते हैं चलो कौन से टॉपिक के ऊपर आपको सोचना है, ऐसा उसने 3 क्वेश्चन को बराबर हैंडल किया। लेकिन इसे चौथा क्वेश्चन आता है तो इससे होता नहीं है। इसने पढ़ाई किया है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पूरा नहीं किया है, आधा अधूरा किया है, तो इसको 3 क्वेश्चन के ऊपर जमता नहीं है। चौथा आ गया तो ये बंदा गिव अप करता है। इसका बेरीज कर लो, कितना हो गया? हाँ 92 हो गया। लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ लोग हैं इस दुनिया में, कुछ लोग हैं सेल्स की दुनिया में, कुछ लोग हैं उनको एक सवाल पूछो बराबर आंसर करेगा, 2 सवाल पूछो बराबर आंसर करेगा, 3 पूछो, 4 पूछो, 5 पूछो, 6 पूछो, 7 पूछो तो बराबर आंसर करेगा और उधर से पैसा लेके वो घर से बाहर जाएगा। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे 8% लोग हैं, 8% लोग हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेल्स वॉरियर, सेल्स वॉरियर है। ये लोग हैं, इन लोगों ने सेल्स के ऊपर बहुत पढ़ाई किया है, इन लोगों ने सेल्स के ऊपर कई सारी किताबें चाटी है, इन लोगों ने सेल्स के ऊपर कई सारा ऑडियो वीडियो सुना है, इन लोगों ने सेल्स के ऊपर कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं। पैसा था तभी किए, पैसा नहीं था औरों से उधार लेके इन लोगों ने सेल्स के ऊपर बहुत पढ़ाई किया है। इन्होंने नोट्स निकाले हैं, नोट्स निकाल के इन्होंने घर में जाके आईने के सामने खड़े होके उसको प्रैक्टिस किया है, इन्होंने उसको फील्ड में उसको यूज किया है। ये लोग सेल्स के सचिन तेंदुलकर है, ये लोग सेल्स के अमिताभ बच्चन है, ये लोग सेल्स के बापू है, ये लोग सेल्स के जिहादी लोग है, ये लोग सेल्स के लश्कर-ए-तोयबा है। इनको 1 पूछो, 2 पूछो, 5 पूछो, 10 पूछो, जितना पूछना है उतना पूछो, हर क्वेश्चन का आंसर देके ये लोग कस्टमर के घर से पैसा लेके ही जाते हैं। इनको बोलते हैं सेल्स वॉरियर, वॉरियर, वॉरियर। ये सेल्स के सारे आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग। ये सर पे कफन बांध के घूमते हैं, इनको डर नहीं है कस्टमर का, सर पे कफन बांध के घूमते हैं, लश्कर-ए-तोयबा है। इन्होंने बहुत सारी किताबें चाटी है सेल्स के ऊपर, बहुत सारी किताबें चाटी है। इनको जो पूछना है पूछो, और इनको पता भी है, इनको पता भी है कस्टमर साला पूछ के कितना पूछेगा, उसका भी कुछ तो कोटा है या नहीं है। मुझे आपको सवाल पूछना है, आप इसमें से कौन सी कैटेगरी आते हैं? खुद को बोलो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद को ही बोलना। लेकिन जो बोले जो खुद को ऑनेस्टली बोलना। अगर आप सुने आरती एक्सेप्ट किया, सभी पहले वाले में आती हूं, वो एक्सेप्ट करने से फायदा क्या होगा पता है? दूसरे में जाना है, इधर सफर का शुरुआत चालू हो जाएगा। अगर तुम साला है पहले में और तुमने बोला नहीं मैं इधर हूं, तो तुम इधर कभी नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा तुम इधर। लेकिन अगर तुमने ऑनेस्टली ईमानदारी से एक्सेप्ट किया, सावन सर मैं दूसरे में आता हूं, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं,
कोशिश करेंगे तीसरे में जाने का, कोशिश करेंगे चौथे में जाने का, कोशिश करेंगे पांचवे में जाने का। तुम ईमानदारी से खुद को बोलो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से खुद को बोलो कि आप इसमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं। खुद को बोलो, मुझे मत बोलो। और हमें जाना कहां पे? लास्ट में मेमोरी वॉरियर बनना है, सेल्स वॉरियर बनना है। यस अभी हमारे जितने भी नए लोग हैं वो शायद सोच रहे होंगे, नहीं इसको आपने कई बार सुना भी होगा कि थोड़ा मेरा पेश करने का ढंग मेथड अलग है। हमारे नए लोग अरविंद सर सोच रहे होंगे, सावंत सर सर्वे का नाम तो 8/73 था, उसमें से 8 तो साला ये हो गया, 73 आइटम क्या है? यस मैडम, ये 73 क्या हो सकता है? अंदाज करो, गेस करो। जिनको पता है वो नहीं बोलेंगे, नए लोगों को चांस देंगे। गरिमा क्या हो सकता है? 73 क्या हो सकता है? एक तो मैंने बताया कि वो सेल्स वॉरियर है करके, 73 क्या हो सकता है? रेशियो हो सकता है। ओके ये साथी आपने सुना ना टॉपिक जनरली सेल्स का जो रूल है उसमें से 100 जनों को अगर आप प्लान देते हैं तो 73% ऑफ द पीपल जॉइन विद यू, तो वो जो रेशियो है वो 73 रेशियो है। कोशिश करें नॉट इवन वेरी क्लोज, थोड़ा सा अलग है। डोंट बी अपसेट ना। हाँ क्या ऑब्जेक्शन? ये जो हम लोग का सेल्स का जो ऑब्जेक्शन होता है मतलब परसेंटेज, क्योंकि ना बोलने का जो है ना, क्योंकि ना बोलने का परसेंटेज 73 हो सकता है। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप गेस कर रही है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। यस सर, हमने 100 में से 100 लोगों को प्लान दिखाया तो 70% लोग को क्लोज, 8% लोग क्लोज करते हैं, तो सेल्स हो रहे हैं। नॉट एग्री, आपने बोला कुछ गलत नहीं, लेकिन इन लोगों ने जो बोला है वो अलग है। रोहित सर थोड़ा गलत। ओके, जिन्होंने टॉपिक सुना है, आनंद सर आनंद सर हमारे सबसे फेवरेट। कि जो 100 लोग होते हैं उसमें से 73% लोग लेने वाले रहते, परचेस करने वाले रहते, लेकिन परचेस करने के पहले वो मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन डालते हैं। और ये 4 ऑब्जेक्शन को रिप्लाई देने वाले दैट इज 8/73, और बचे हुए 27 लोग जो है इसके पीछे मत भागो। ये ना सवाल पूछेंगे ना खरीदेंगे, टाइम को अपना तो आपको पहचानना आना चाहिए मेरा कस्टमर 73 में का है या 27 का है। थैंक यू, थैंक यू आनंद सर, आपने सही पहचाना। ओके, ये जो 73 लोग होते हैं, 73% ऑफ द प्रोस्पेक्ट मतलब कस्टमर जो जेन्युइन कस्टमर है, ध्यान से सुनना, 73% ऑफ द जेन्युइन कस्टमर आस्क यू मिनिमम 4 क्वेश्चंस। 73% लोग होते हैं जो जेन्युइनली अपने जो प्रोडक्ट है उसको खरीदते हैं, और वो जो खरीदने वाले लोग हैं वो कम से कम कितने क्वेश्चन पूछते हैं? इसका मतलब क्या? अगर वो 4 का मैंने आंसर बराबर दिया तो मेरा काम बन गया। 73% जेन्युइन कस्टमर जो होते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदी करने से पहले कम से कम 4 क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे 4 क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओके, अगर एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलते हैं अर्जुन के देगा मान, हाँ ओके ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बैठो, आपको 1 डजन बनाना केला परचेस करना है। क्या परचेस करना है? 1 डजन बनाना। ओके, या मैडम आपको करना है, मिली मैडम। ओके, तो आप गए वो बनाने वाले के पास, बनाना सेलर के पास, फ्रूट वाले के पास, और आपने उसको बोला कि भैया
कैसे दिया केला? बोलता है 60 रुपए डजन। कितना बोला उसने? 60 रुपए, 60 रुपए। उधर तो नाके पे 50 में मिल रहा है। अभी मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा, कस्टमर कितना पूछ सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम 4 या 5। ओके, और 4 का अगर बराबर आंसर दिया तो अपना माल हम लोग बेच सकते हैं, राइट? तो उसने बोला 60 रुपीज डजन। मैडम ने पहला ऑब्जेक्शन निकाला, यू आर जेन्युइन कस्टमर, आपको बनाना चाहिए कि जेन्युइन कस्टमर, लेकिन आप 60 रुपए का बनाना परचेस करने से पहले भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो मैडम के पास क्वेश्चन पूछने का कोटा कितने का है? 4 क्वेश्चन। ओके, तो मैडम ने पहला अपने भाते में से बाहर निकाला। मैडम ने 50 रुपया, उधर नाके पे कितने में मिल रहा है? 50 में मिल रहा है। तो बोलता है मैडम वो बनाना अलग है, ये अलग है, ये जो है ना ये स्पेशल वसई का बनाना है। किधर से लाया इसको? वसई से लाया है, इसीलिए इसका दाम 60 रुपए है। ये अलग क्वालिटी है और वो अलग क्वालिटी है। अभी मैडम को टेंशन आ गया। इनको टेंशन क्यों आ गया? इनके भाते में बांध कितने थे? उसमें से एक बांध को खुश हो गया, चला गया। अभी फिर भी टेंशन में आ गई। तो मैडम बोलते हैं हाँ ठीक है यार, ठीक है यार, रेगुलर है यार, रेगुलर आपसे लेते हैं। भैया ऊपर देखता है, बोलता है इसको तो पहली बार देखा। लेकिन वो भैया है ना, वो भी वो 8% वाला सेल्समैन है, वो भी 12 घाट का पानी पिया है साले ने। वो बोलता है मैडम आप रेगुलर है इसीलिए 60 रुपया, ऐसे तो सुबह से 65 में दे रहा है। उसको कुछ नहीं, हमारे बिली मैडम का टेंशन पहला अपने भाते में से कितना पान खुश हो गया, अभी रहा कितना? 2 ही रहा। अभी मैडम तो पता नहीं चलता है क्या करो यार। तो मैडम बोलते अरे यार लिसन 7 भी जाने दे, 50 भी जाने दे, 55 में कर, 55 में। बोलते मैडम 55 में देने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 55 हमारा खरीदी नहीं है। अभी मैडम को टेंशन पड़ गया, अभी क्या बोले? बोलते 55 हमारा क्या नहीं है, खरीदी नहीं है। तो अभी उसको टेंशन नहीं है, टेंशन किसको है? हमारे मिली मैडम को। अभी एक ही बच्चा है। तो मैडम बोलते हैं ओके 55 में जाने दो, 60 भी जाने दो। ओके, मैं 58 हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में ओके 58 में अगर तू करेगा ना तो मैं लेती हूँ, नहीं तो मैं जाती हूँ। और मैडम जब जाती है ना, उसका चलना है ना वो रेगुलर नहीं है। इस उम्मीद में कि भैया मुझे वापस, लेकिन भैया इतना हरामी है, बुलाता नहीं है। अभी मैडम को टेंशन बढ़ जाता है, साले ने बुलाया ही नहीं, तो हम बेशरम होके जाते हैं। तूने बुलाया तो बोलता है नहीं बुलाया। तो अगर बुलाया होता तो कितने में दिया होता? 60 में दिया होता। अरे यार अर्जुन, 1 डजन केला खरीदने के लिए तूने वो भैया का वस्त्र हरण किया कि नहीं किया? 60 रुपए का केला लेने के लिए आपने उस भैया का वस्त्र हरण किया। और जब तू 14,500 का प्रोडक्ट कस्टमर के घर में लेके जाता है तो कस्टमर आपका वस्त्र हरण ना करे, ऐसा जीत पकड़ना अच्छा नहीं है। कस्टमर को भी अथॉरिटी है, अधिकार है 4-5 क्वेश्चन पूछने का। yes? हमें सिर्फ वो 4-5 क्वेश्चन का सही आंसर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट अपने पास है, इतना बढ़िया अपने प्रेजेंटेशन दिया, डेमोन्स्ट्रेशन देके अपने इंप्रेस किया उसको। yes? अभी आखिर में ये 4-5 क्वेश्चन का अगर आपने बराबर आंसर दिया तो आपका काम तमाम हो सकता है। अब तैयारी इसके लिए?
तो ये टॉपिक जो मैंने लिया ये लेना चाहिए था अरविंद सर। मैं आप मुझे बोलो नेक्स्ट मैच में इसको आधा घंटा गया, पौना घंटा गया, लेकिन ये जरूरी था आनंद सर, जरूरी था। और इससे आप ना बोलो बिकॉज एक तो प्रॉब्लम है आनंद सर, हमारे लोग पैसा मांगते नहीं है, बाकी सब करते हैं। यस सबके लिए बनाना लेके आओ। ओके यस सर। ये जो 8/73 का जो फॉर्मूला है ना, हाँ इसका बड़े एक लीडर है सेल्स वाले, उनको हिंदी बोलना भी नहीं आता था और बहुत पुरानी बात है, उनका एक वीडियो है, उन्होंने खुद सेल्समैन थे और खुद सेल्समैन ने इतना पहले ही दिन में धंधा लाया था कि उसका कंपनी का सेल भी नहीं था महीने का, तो उन्होंने फिर खुद का सेल्स एजेंसी खोला हुआ है और उन्होंने जो किया हुआ है भाई मैं क्या किया है वो उसने लिखा, क्वेश्चन आया ना तो वो लिख लेता था, क्वेश्चन आया ना लिख लेता था, और वो लिखने के बाद में उसका आंसर वो सोच समझ के जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना इससे निकालने का उसका आंसर भी लिख देने का, वो क्वेश्चन आंसर वाला जो डायरी में बना के रखने का, बस उसकी वजह कोई सवाल आता ही नहीं। और यदि वो वीडियो देखने का मुझे याद नहीं आ रहा ना, बहुत लगभग 3 साल पहले की बात है, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। क्या देखो सर के लिए भी क्लैप होना चाहिए। इसी के साथ अभी हम लोग क्या करने वाले, 2 काम करने वाले, जो पूरा हमारा रियल अप्रोच है कस्टमर के घर में जाने से पूरा एंड तक क्लोजिंग तक हम लोगों ने देखा, यस। इसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। एग्जाम के पहले हमारे पास 2 घंटा है, कितना घंटा है? 2 घंटा है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर बात करना है, बीच में गेम खेलने वाले। क्या खेलने वाले हैं? वो गेम से आपका ऑब्जर्वेशन, आपका लिसनिंग स्किल इंप्रूव होने वाला है। तो कस्टमर के घर में जाने के बाद हमें उसको सुनना भी है, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना है, यस। तो उसके पहले एक एक्टिविटी है मेरे पास, एक वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं, अलग प्रकार का गेम है। डॉक्टर ने तो इसका नाम है कंसंट्रेशन बूस्टर। क्या नाम है? तो पहला हम इसको करते हैं, उसके बाद इसको कस्टमर के वहां पे वापरना कैसा वो हम लोग सीखते हैं। तैयार है उसके लिए? एक 5 मिनट, उसके बाद आपको वॉशरूम का ब्रेक मिलने वाला, डोंट वरी, चलेगा ना? जरा कंट्रोल कर लो। ओके, तो नाम है कंसंट्रेशन बूस्टर, प्राणायाम लिखा है। क्या लिखा है? बाबा रामदेव क्या करते हैं? प्राणायाम। बाबा सुनील क्या करते हैं? प्राणायाम। क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्राणायाम। ओके, पुट योर ब्रेन टू एक्सरसाइज, जरा ब्रेन का एक्सरसाइज करवा के लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, देखो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एंड होल ब्रेन, अपना ब्रेन के आपको मिलने वाला है। ब्रेन का जो सेल्स है ना पेशी, उसके अंदर न्यूरॉन्स है। क्या है? वो न्यूरॉन्स को अगर स्टिम्युलेट करना है, मतलब एक्टिवेट करना है, जागरूक करना है, शार्प करना है, ओके, तो ये एक्टिविटी बच्चों को मदद करेगा। ओके, करना कैसे? ओके, करना कैसे? एक मिनट देखो, इसमें मुझे एक इंसान की मदद लगेगी। ओके नहीं, आप बहुत स्मार्ट है यार। ओके 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 ओके, आप आएंगे? आ जाओ, स्मार्ट है। ओके, आपका नाम सर जी? अमोल पाटिल जी। ओके, पाटिल इसमें आने से क्या पाटिल सर बढ़िया इसमें आपका। ओके पाटिल सर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा माइक चलो कैसे, माइक लेके आओ दूसरा वाला। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट द चार्ट एंड से द वर्ड्स। लुक एट द चार्ट एंड, ये चार्ट की तरफ आपको देखना है और ये जो वर्ड्स है ना इसको बोलना है, और आपका स्पीड मैटर करता है, स्पीड से बोलना है, स्पीड से। दूसरा वाला माइक रोहित सर लेके आओ। ऐसे ऐसे ऐसे, येलो ब्लू ऑरेंज ब्लैक रेड ग्रीन पर्पल, एकदम स्पीड, जितना स्पीड से बोल सके। येलो ब्लू ऑरेंज ब्लैक रेड और ग्रीन। इसे वॉल्यूम कर दो माइक। हां बोलिए, हां। येलो ब्लू ऑरेंज ब्लैक रेड ग्रीन पर्पल येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लैक ब्लू रेड पर्पल ग्रीन ब्लू ऑरेंज येलो। एक बार पढ़ना है। ओके, अभी मान के चलते हैं हमारे पाटिल सर को इसको पढ़ने में लगा 8 सेकंड। कितना सेकंड लगा? 8 सेकंड। 8 सेकंड। थोड़ा सा अभी पाटिल सर कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा मैंने गेम में चेंजेस किया है। अभी करना क्या आपको पाटिल सर, देखो ऊपर लिखा है लुक एट द चार्ट एंड से द कलर। से द, आपको शब्द नहीं बोलना है, वो कलर बोलना है।
ब्लू ब्लू असलं ब्लू असतं ब्लू कसलं असतं कोण बोला ग्रीन रेड फास्ट ऑरेंज फास्ट पर्पल फास्ट ब्लैक हाँ रेड अब बोलना ना बोलिए ब्लू हाँ ग्रीन फास्ट ब्लैक फास्ट रेड फास्ट येलो हाँ ग्रीन हाँ ब्लू ब्लू हाँ रेड फास्ट ऑरेंज हाँ पर्पल हाँ येलो क्या बात है क्या बात है अभी हमारे पाटिल सर को पहला तो 8 सेकंड लगा लेकिन बाद में लगा 40 सेकंड कितना लगा 40 सेकंड तो पहला अगर 8 सेकंड में हो सकता है और दूसरा भी अगर अपने 8 सेकंड में किया पाटिल सर एक भी गलती ना किया और दूसरा भी एकदम स्पीड से अपने कलर को एक्चुअली कंफ्यूजिंग है ऐसा है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज ना हो निकालो देखो मिलने वाला है कंफ्यूज ना होते हुए अगर आपने 8 सेकंड में किया ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा ये प्रोसेस में आपका ब्रेन क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा ओके मजा आएगा सबको एक और पानी से भी मैं पहुंचे अभी करना क्या है ये जो है ना मैंने ऐसा एक रेडीमेड आपके लिए बना के लाया ऐसा बना के लाया ओके ये पूरा इसमें मैं कुछ चित्र निकालो फोटो निकालो इसमें करना क्या है लेफ्ट साइड में लिखा है लुक एट द चार्ट एंड से द वर्ड्स से द शब्द बोलना क्या बोलना है आप घर में जाएंगे ये आपको देने वाला हूं सबको चलेगा ना थोड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा इसका 5 रुपए चलेगा ना चलेगा एक रिकॉर्ड स्टिकर क्या है स्टिकर इसके पीछे ऐसा ब्लू शीट है वो निकाल के वो चिपकाना है क्या करना है स्टिकर के बाद इसका स्टिकर क्यों बनाना है आपको पूरा बताऊंगा पूरा साइंस बताता हूं मैं आज आपको पहले समझ के लेते हैं हम जाएंगे पेरेंट्स के पास स्टूडेंट्स के पास उसको ये देके आएंगे तो उसे एक्टिविटी करवा के ले सकते हैं ओके लेफ्ट पे लिखा है से द वर्ड्स से द वर्ड्स अब टाइम चेक करने का अभी उन्होंने 8 सेकंड में किया किसी को 10 सेकंड लग सकता है शब्द पढ़ने के लिए तो बोलने का 10 सेकंड में शब्द पढ़ सकता है तो आपको ये साइड में क्या लिखा है रीड द कलर्स के 10 सेकंड में पढ़ना चाहिए अगर नहीं किया तो बोलने का नो प्रॉब्लम उसको बोलने का हर दिन पढ़ाई चालू करने से पहले आपको क्या करना है ये एक्टिविटी करना है 1 मिनट के लिए कितने मिनट के लिए हर बच्चे के पास 1 मिनट रहेगा अगर उसने 1 मिनट के लिए एक्टिविटी किया एक्टिविटी करने के प्रोसेस में उसका ब्रेन का सेल्स अलर्ट हो जाएगा जागरूक हो जाएगा उसके बाद जो पढ़ाई करेगा उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा क्या पावर बढ़ेगा ग्रास्पिंग मतलब आकलन क्षमता ग्रहण क्षमता उसका बढ़ेगा आर यू क्लियर ऐसा अभी पहला आपको खुद को प्रैक्टिस करना है क्या करना है तो आपको पहला जाके इसको आपके घर में चिपकाना है पहला आपके घर में होना चाहिए ओके और हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है इसका इसके पीछे ब्लू शीट है वो निकाल के चिपकाना है इधर शीट निकाल के देखने का नहीं चिपकता है कि नहीं चिपकता है कुछ लोगों को आदत होता है सब चेक करने का वो करने का करने का ओके अर्जुन अब इसको अपने घर में जाके चिपकाना है अब इसको हर दिन 1-2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है आपका भी ब्रेन का शार्पनेस बढ़ेगा घर में चिपकाएंगे इसको पक्का अभी मुझे कैसे पता चलेगा मैं चिपकाया नहीं चिपकाया ग्रुप में फोटो खींच के डालेंगे पक्का ओके इसको घर में ऐसी जगह पे चिपकाओ अर्जुन जो जहां पे इसको प्रैक्टिस करने के टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आपके घर में सबसे साइलेंट जगह कौन सा है केकर सर हमारे केकर सर बोलते हैं मेरे घर में सबसे साइलेंट है टॉयलेट उधर कोई डिस्टर्ब करता नहीं केकर सर ठीक है आपके घर में टॉयलेट है कोई डिस्टर्ब करता नहीं ठीक है लेकिन अब कोई आपको आपके पैर पकड़ता हूं इसको टॉयलेट में चिपकाने का उसका कॉन्सिक्वेंसेस अलग है परिणाम अलग है मान के चलते हैं हमारे केकर साहब ने टॉयलेट में चिपका है इसको दरवाजे के पीछे और हमारे केकर साहब बैठे इनका कार्यक्रम चालू है और अंदर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे येलो ब्लू ऑरेंज ब्लैक रेड ग्रीन पर्पल येलो रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लैक ब्लू पर्पल येलो रेड ऐसा अगर तू अंदर बैठ के बोलेगा केकर सर की भाई कंफ्यूज हो जाएगी
से भाजी होगी ग्रीन ठीक है, ब्लू ऐसा बोल रहा है ब्लू। तो लेकिन सर मैं बताता हूँ इसको टॉयलेट चिपकाने का प्रॉमिस प्रॉमिस। दूसरा और एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन सर मान के चलते सर आपने इसको गलती से टॉयलेट में चिपकाया, गलती इंसान से गलती होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो लेकिन सर कहने दो, अगर आपने इसको गलती से टॉयलेट में दरवाजे के पीछे चिपकाया, ठीक है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उधर का टॉयलेट का सेल्फी खींच के ग्रुप में भेजने का कुछ भी गंदा चीज ग्रुप में भेजने का हमारे सब मोबाइल डर जाएंगे। ओके नाउ जो कुछ हो लेते हैं। ओके टेक इट वेरी सीरियसली, दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज। पढ़े सर, ये इतना पावरफुल एक्सरसाइज है कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका ब्रेन शार्प हो जाएगा। आर यू क्लियर? अभी इसके ऊपर मैंने कार्यक्रम किया है। क्या किया पता है? ये ऊपर तो है, दो पार्ट है, उसको बोलने का कि अगर तू लेफ्ट का कर रहा है ना, रीडिंग द वर्ड्स, इसको ऐसे हाथ से ढकने का और टाइम चेक करने का कितने समय में हो गया। अगर तेरे को कलर्स पढ़ना है, इसको ऐसे हाथ से या नोटबुक से ढकने का, अब उसको इंस्ट्रक्शन दे दो। ओके, और ये आपको उसके घर में छोड़ के आना है। घर में कितना इन्वेस्टमेंट है इसके लिए? 5 कितना तो हम लोग कर सकते हैं एडमिशन के लिए? 5 रुपए। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया है, नीचे लिखा है एजुकेशनल काउंसलर। क्या लिखा है? इधर अपना खुद का नाम लिखने का, और यहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। क्या लिखा है? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आनंद सर, आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये ना इसका ग्लू है ना, ग्लू मतलब वो ग्लू को क्या बोलते हैं, कितना पावरफुल, गम बोलते हैं, गम। हम सर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आज से कई साल पहले 2012-13 की बात है, हम लोगों ने नेरल में प्रोग्राम किया था। ओके, और वो टाइम पे हम लोगों ने दिया था ऐसा, वो नीचे का नहीं था कॉन्फ्रेंस में, वो मेरा प्रिंटेड मेरे कंपनी का नाम, कंपनी का वेबसाइट और कंपनी का नंबर था, मेरा ऑफिस का नंबर, ये मैंने आपके लिए खास करके बनाया है। ओके, तो बच्चे जाके चिपकाते, उनको बोलना कि दीवार के ऊपर चिपकाना या कपड़ के ऊपर, कपाटावर चिकटवायचं किंवा शरी टेबलवर चिकटवायचं। ये वही ठेवायचं नाही, वही ठेवायचं, ये आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जब वो रूम में जाएगा ये तेरे को दिखना चाहिए, और बच्चे चिपकाते हैं। और मुझे 1 साल पहले फोन आ गया सर, एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे फोन किया। सर 2013 में हम लोग मिले थे, मैं मेरे बेटे को आपके प्रोग्राम में लेके आया था। वो टाइम में प्रिंसिपल ने आई वाज ओनली टीचर, बट नाउ आई एम प्रमोटेड टू प्रिंसिपल। सर आपका नंबर नहीं मिल रहा। थैंक गॉड वो टाइम पे वो जो आपने स्टिकर दिया था ना सर, वो मेरे टीवी के नीचे होता है कपाट, वो कपाट के ऊपर मेरे बेटे ने चिपकाया था। 10 साल हो गया सर, 11 साल हो गया, वो अभी भी वैसा है। उधर से आपका नंबर मिला और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ सर। सेलो के से चिपकाएंगे, वो निकल कुछ समय में निकल जाएगा, ऐसा यस। इसका सर वो निकाल के चिपकाएंगे, एक लंबे समय तक टिकता है। 11 साल जाने दो, 1 साल के जब घर में रह गया तो ये तो वो करेगा, नीचे नाम लिखा रहेगा, नीचे वो नाम लिखा रहेगा अर्जुन देसाई, कॉन्टैक्ट नंबर अर्जुन देसाई, वो हर दिन पड़ेगा। अर्जुन देसाई का नाम पप्पा हर दिन पड़ेगा, ऐसा यस। और अगर एडमिशन हुआ भी नहीं तो कभी ना कभी वो तेरे को बराबर कॉल करेगा। तो उसका बेटा इसको प्रैक्टिस कर ही रहा है, प्रैक्टिस को, और इन्वेस्टमेंट कितना इसके लिए, तो 5 रुपए हम लोग खर्चा कर सकते हैं। बिकॉज देखो ये मैंने आपके लिए प्रिंट करवा के लाया, मैंने 5000 लाया। कितना हजार लाया? 5000। मैंने कैलकुलेशन किया, 50 लोग हैं, एक को मिलेगा 100 के ऊपर नहीं मिलेगा अभी के लिए। ओके, अगर चाहिए तो बाद में यू कैन कांटेक्ट मी, मैं प्रिंट करवा के रखता हूँ और आपको मिलेगा। और अभी आपको कितना मिलने वाला है? एक को मैक्सिमम 100 मिलने वाला है। आप खुद यूज कर लो या आपके टीम के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, ऐसा यस। तो 100 का कितना हो गया? 500 रुपया। अगर ज्यादा चाहिए तो अभी कोई कृपा करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही लेना, 2 मत लेना। डोंट टेक 2 पैकेट्स। अभी के लिए एक से काम चलाओ, अगर लगेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चलेगा? ओके,
चलेगा क्या? Yes, sir. अभी जितने भी लोग यहाँ पे आए, कंपलसरी नहीं है बाबा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, मेरा रेकमेंड को प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। इससे मैंने रिजल्ट को प्रोड्यूस किया है और ये भी एक्टिविटी हो जाएगा बच्चे के लिए। तो हम कुछ ना कुछ तो प्रूफ उसके घर में छोड़ के आ रहे कि नहीं आ रहे? तो कृपा करके एक इंसान ने एक ही बंडल लेना है, डिसिप्लिन के साथ 500 रुपीज वहां पे पे करना है, बिकॉज इसका प्रिंटिंग कॉस्ट है, एक का कॉस्ट देखो जेरोक्स भी निकाले 2 रुपए 3 रुपए जाता है। दिस इज कलरफुल एंड इज फॉर्म ऑफ स्टिकर। तो जो मेरे को इसका प्रिंटिंग कॉस्ट लगा है वो प्रिंटिंग कॉस्ट मैं आपसे ले रहा हूँ। आर यू क्लियर? ये बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि अब देखिएगा कि जो मॉल में लगता है ना, सब ऐसे प्रिंटिंग करके जिस नाम कलेक्ट और नंबर कलेक्ट करते हैं, हम लोग का सेल्स में ही करते हैं, नाम नंबर कलेक्ट करके उसको फोन करके बुलाते हैं। तो ये नाम नंबर मेरा नाम नंबर उसका घर में जा रहा है। ये बहुत कोई जायरात देखते तो जायरात देख के आके नंबर उठा के हम फोन करते नहीं करते। और ये तो मैं उसके घर में जाके 1 घंटा बात करके आया हूँ और मेरा नंबर उधर उसके जेब में नहीं, उसके मोबाइल में नहीं, उसके आंखों के सामने है। इसका रिजल्ट पड़ेगा। आर यू क्लियर?